नुमाइंदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन लगातार तीसरे दिन बेहद मजबूती के साथ 17,000 के ऊपर टिककर कारोबार करते हुए बाजार आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन है तैयार। आपके लिए कहाँ होंगे एक्सपायरी, क्या करें कल की तैयारी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार क्योंकि बाजार में है मजबूती। सारे टारगेट सुबह के हुए हैं हिट और अब हम जा रहे हैं वीकली एक्सपायरी की तरफ। बताएं सर, इस समय की बड़ी बात। जबरदस्त एक्शन है दीप, और एक्शन सब तरफ है। सबसे बड़ी बात यह कि आप देखिए लगातार तीसरे दिन मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। कमजोरी का कहीं कोई खास संकेत नहीं। धीमे धीमे जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं बाजार वो बहुत ही बेहतरीन है। 17,070 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ इस वक्त आपको दिखेगा। सेंसेक्स करीबन 400 अंक मजबूत है। बैंक निफ्टी करीबन 300 अंक मजबूत है। तो तीनों ही इंडेक्स अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। सारे सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में, ऐसा कम देखने को मिलता है। कल के बाद आज फिर से यही तस्वीर बनती हुई दिख रही है, जबकि चौतरफा खरीदारी है। रियल एस्टेट शेयर, सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक आज 2 से 2.5% तक मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन पूरी तरह से तेजी की तरफ 1% की तेजी वहां हो चुकी है। और ये सब कुछ तब है जब डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट है और यूरोप के बाजारों में भी कोई बहुत बड़ी तेजी या मंदी का माहौल नहीं है। और कल इन बाजारों में छुट्टी है, आज तो एक्शन होते रहेगा, कल ये बाजार बंद रहेंगे। करेक्ट, तो देखेंगे वहां पर क्या होता है। बट बढ़िया एक्शन बन रहा है सर। और सुबह अपने जो टारगेट्स की बात करी थी वो भी हिट हो गए। एक बार थोड़ी और तेजी भी हमने आती हुई दिखी थी करीब 12:30-1 बजे के बीच में, वहां से भी बाजार होल्ड कर रहे। तो कैसे समझे अब से एक्सपायरी तक के एक्शन? बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड दिख रहा है दीप। और अगर आप देखें तो 17,050 के आसपास आते ही खरीदारी आ रही है। उसके नीचे निफ्टी जा नहीं रहा। 17,100 17,110 के आसपास आते ही प्रॉफिट बुकिंग भी। तो बहुत ही टाइट 50 पॉइंट की रेंज में ज्यादातर वक्त बिताया है बाजार ने गैप से खुलने के बाद में। एक बार भले आपको लग रहा है कि 17,015 का लो बना था, एक बार के लिए बना 17,050 के नीचे, लेकिन ब्रॉडली 17,050 17,100 इस रेंज को पार करता है, इस रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह कि कोई खास प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली नहीं आ रही और हर एक लेवल से बाजार रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अच्छी बात यह है कि चौतरफा खरीदारी, सारे सेक्टर हरे निशान में आमतौर पर कम दिखता है। अच्छी बात यह है कि सभी सेक्टर लगभग बराबर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि खरीदारी का माहौल कहीं एक ही जगह या कुछ ही जगह हो वैसा नहीं है। अब अगर खराब आप देखना चाहें वैसे मुश्किल से मिलेगा, लेकिन आप कहने के लिए कह सकते हैं कि बार बार 17,100 के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। और आप जो ट्रेडिंग रेंज है 17,075 से 17,150 के आसपास की, 100-200 के आसपास की, उस रेंज की तरफ है, तो वहाँ पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो दीप, जो हम सुबह बात कर रहे थे कि गैप से खुलने के बाद जब आप 17,075 के आसपास खुल रहे हैं तो 17,025 17,000 की रेंज में जो एक मौका बाजार देगा वो मौका दिया भी है। और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो 35,125 35,225 की रेंज जो खरीदारी का था वहां मौका दिया भी है। तो दोनों ही इंडेक्स ने आज दिन के दौरान आपको अच्छा मौका दिया। प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से भी अगर आप देखें तो दोनों तरफ के मौके आते हुए दिखें। तो रेंज बाउंड मार्केट है। आखिरी 1.5 घंटे में हमें क्या करना है जी? 2 चीजें थी। पहला ये कि अगर कमजोर होकर नीचे की तरफ बाजार आते हैं 17,000 17,025 के आसपास, वहां खरीदारी करनी है। या फिर दूसरा काम ये करना है कि 17,125 के ऊपर का एक ब्रेकआउट मिले तो फिर हम 17,150 17,200 तक की रेंज के लिए और आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम कंजेशन जोन की तरफ बढ़ेंगे, ये बात तय है। और वो कंजेशन जोन बहुत क्लियर कट है, जो सुबह बताया, एक बार फिर से याद दिला दूं, 17,150 17,225 ये वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। और अगर आपको वहां मौका मिले वहां तक जाता हुआ दिखे। 17,100 17,225 17,150 17,225 प्रॉफिट बुक करना है। 17,000 17,025 के आसपास हल्की फुल्की खरीदारी करनी है। प्रिसाइजली 16,985 17,025 खरीदारी की रेंज है ये निफ्टी। बैंक निफ्टी 35,050 35,125 खरीदारी की रेंज है। 35,525 35,625 प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है बीचों बीच में। तो ये आपके लिए रेंज है बचे हुए 1.5 घंटे के लिए। एक्सपायरी का दिन है आज, भले ही वीकली हो, डेटा है भरपूर है, एक्शन पूरा रहेगा, उस पर फोकस करेंगे। बिल्कुल सर, और थोड़ी देर में आपकी स्ट्रैटेजी भी जानेंगे, डेटा भी जानेंगे और क्या करना है ये भी समझेंगे। पर आइए समझ लेते हैं कुछ इवेंट्स जहां पर बाजार की नजर है और आज कौन से शेयर्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन दिखा रहे हैं। वरुण और मानसी दोनों हैं तैयार। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर? बिल्कुल दीपांशु, गुड आफ्टरनून। सीएमएस इन्फो सिस्टम आज कंपनी का आईपीओ जो है वो बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 205 से 216 का है। आईटीडीसी 56th एजीएम कंपनी की होने जा रही है। इसके अलावा टीटागढ़ वेगन्स के सितंबर तिमाही के नतीजे आज आने वाले हैं जिस पर नजर रहेगी और साथ ही बायकॉन पर नजर रखिएगा। आज बाजार बंद होने के बाद एक ऐलान होने की संभावना यहाँ पर
नजर आ रही है। इसके अलावा 24 दिसंबर कल के दिन क्रिसमस पर कई बड़े ग्लोबल मार्केट्स 24 से लेकर 26 दिसंबर तक बंद रहने वाले हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स की हॉलीडेज एक तरह से शुरू होती हुई दिखेगी। वहीं डेटा पैटर्न्स की लिस्टिंग कल होगी, प्राइस बैंड जिसका 555 से 585 का है। और साथ ही श्रेय इंफ्रा पर नजर रखें, सितंबर तिमाही के नतीजे जो हैं कल ऐलान होता हुआ दिखेगा। तो ये तमाम ट्रिगर्स 2 दिन के लिए तो 2 दिन के लिए कुछ ट्रिगर्स, थोड़ा लाइट एक्शन होगा क्योंकि कई सारे ग्लोबल मार्केट्स कल होंगे बंद। आइए जानते हैं वरुण के साथ आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स भी। वरुण बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम कंपनियों के लिए हमने आपको जो खबर दी कि ईयू ने चीन से आने वाले एल्यूमिनियम फॉइल्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, तो ये एक खबर थी। इसके अलावा एसआरएफ, गुजरात फ्लोरो, नवीन फ्लोरो के लिए हमने आपको खबर दी कि चीन से इंपोर्ट होने वाले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ब्लेंड पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उसको लगाने की सिफारिश की गई है। नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। जिंदल सॉ हंटिंग एनर्जी सिंगापुर के साथ इसने एक जेवी बनाई है जिसमें 51% हिस्सा जो है वो जिंदल सॉ का होगा, 49% जो है वो हंटिंग का होगा। इसके अलावा जी शिपिंग ओएनजीसी से सब्सिडरी को 270 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इस कंपनी को 72 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर वियतकम बैंक की सब्सिडरी से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। रिटेल लोन सिस्टम के लिए ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिला है। मैन इंडस्ट्रीज को 225 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। मौजूदा तिमाही में अब तक करीब 900 करोड़ के आसपास के ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिल चुके हैं। हेवेल्स इंडिया एक नए प्लांट में वॉशिंग मशीन का उत्पादन शुरू करने वाली है। कंपनी घिलोट प्लांट में सालाना 3 लाख वॉशिंग मशीन के आसपास का उत्पादन किया जाएगा। 2022 में एसी वॉशिंग मशीन के नए मॉडल जो है वो ये कंपनी लॉन्च करने वाली है। एसी वॉशिंग मशीन, एसी एंड वॉशिंग मशीन। अच्छा एसी, मुझे लगा एयर कंडीशन वॉशिंग मशीन। मैसेज में मैंने कहा ये नई वॉशिंग मशीन, ये कैसे चल रही है? एयर कंडीशन वॉशिंग मशीन मतलब कपड़ों को भी सर्दी गर्मी लगती होगी, तो सर्दी के मौसम में कपड़ों को गर्म पानी से धोया जाए, गर्मी के मौसम में ठंडा पानी, ऐसा तो कुछ नहीं ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एसी कॉमा वॉशिंग मशीन, कॉमा वॉशिंग। ओके। आइनॉक्स लीजर धनबाद सिनेमा में कमर्शियल ऑपरेशन जो इस कंपनी ने शुरू कर दिया है। 4 स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में 888 सीटें जो है वो होने वाली है। इसके अलावा याद रखिए कि 21 जनवरी से मार्च 3 तक नए जो बैंक निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो नहीं होंगे। मार्च 4 से सिर्फ 4 वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खुले रहने वाले हैं। टेक्निकल ऑपरेशंस में थोड़े प्रॉब्लम के चलते कहीं ना कहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको कैंसिल किया जा रहा है। गेल 4 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इस कंपनी ने कर दिया है और REC KFW डेवलपमेंट बैंक के साथ करार किया है। करीब $17 करोड़ के आसपास के लोन के लिए करार किया गया है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए नजर रखते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स की कॉल्स पर भी। बंसल जी, कुणाल जी, साथ ही वागले साहब, सुमित जी, मुदित गोयल साहब, हिमांशु गुप्ता और संदीप जैन साहब हमारे साथ आफ्टरनून शो में जुड़ रहे हैं। बाजार में है भरपूर एक्शन और ढेरों कॉल्स भी आने की तैयारी में। इनफैक्ट आई थिंक हिमांशु जी के पास ऑलरेडी एक कॉल तैयार भी है, तो शुरुआत करते हैं हिमांशु जी आपके साथ। बिगुल BTSTT। बताएं सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु जी। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर सीमेंट सेक्टर में एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है और आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि तमाम सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। तो मेरे रडार पर आया है ग्रासिम। यहाँ पर स्टॉक ने पिछले 2 दिनों का अपना हाई निकाला है और जिस तरह से ये स्टॉक पोजीशन है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये 1690-1700 रुपए तक के टारगेट्स के लिए अपसाइड में दिखाने के लिए मूव तैयार है। तो इसको हम प्ले करेंगे 1660 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के थ्रू, जो कि लगभग 29-30 रुपए के आसपास करंटली ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 42 और 48 रुपए तक के 2 टारगेट्स आपको ग्रासिम की 1660 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में आते हुए नजर आ सकते हैं। 22 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1660 की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके ग्रासिम जिससे शुरुआत कर रहे हैं हिमांशु जी, और ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर ट्रेड बेहतर रहेगा जहाँ तक एक्शन का सवाल है। एक्शन में है ITC और आज अच्छी मूव आ रही है। आई थिंक आज 12:30 का शो जब मैं कर रहा था वहाँ पर सचिन जी की तरफ से भी एक कॉल ऑप्शन खरीदने की राय आई थी ITC पर। बंसल जी, वापस मोमेंटम में ITC 212 के लेवल से करीब 4-5 रुपए की मूव आई है। क्या राय रखते हैं सर ITC पर क्लोजिंग शो के लिए? देखिए दीपांशु, पिछले 3 दिनों के हाइस के ऊपर स्टॉक निकला है। वाकई एक मोमेंटम देखने को मिला है। अब ITC में 2.5% का मूव आ जाए तो वो मोमेंटम ही कहलाता है। नीचे में 215 रुपए एक अच्छा सपोर्ट है और टेक्निकली ये रैली जो बनी है एक्सटेंड हो सकती है 221-222 तक। तो जिनके पास है होल्ड करें। नई खरीदारी भी 221-222 के टारगेट के लिए की जा सकती है।
अच्छा बंसल जी, आईटीसी से ज्यादा कोई सुस्त स्टॉक आपको लगता हो कि ये तो आईटीसी से भी इससे भी ज्यादा सुस्त है? आपको नहीं अच्छा चला, हमारे पैनल पे किसी को भी लगता हो सबसे महासुस्त? नहीं अनिल जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं अनिल जी। हाँ देखिए अनिल जी, सुबह जब वागले जी ने बोला था ना, कोई स्टॉक की बात करी थी और बोला था कि ये आपका स्टॉक है और आप इसको हिला दें, तो अनिल जी मुझे काफी मतलब की क्वेरीज आई कि अगर ऐसे अनिल जी हिला सकते होते तो आईटीसी के इन्वेस्टर जो है ना, अनिल जी को कब का साथ ले गए होते अपने। सही जवाब, एकदम बिल्कुल सही है। तो मैं वागले साहब की गलतफहमी दूर नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इसमें कुछ कहा नहीं। बाकी बात तो सही है, हिला पाता तो मैं सबसे पहले आईटीसी को हिलाता। अच्छा, कोई इससे ज्यादा सुस्त स्टॉक जैन साहब बता रहे हैं, जैन साहब कौन सा है? जी कैस्ट्रॉल। हाँ ये भी बात सही है, कैस्ट्रॉल। हाँ, कभी नहीं चलता सर हम भी। हाँ, बहुत कैस्ट्रॉल है, बायोकॉन है, बायोकॉन तो फिर भी इतना नहीं। ईपीसी है, एक महिंद्रा ईपीसी है। हाँ करेक्ट, लेकिन जितने पेशेंट आईटीसी के हैं और कोई नहीं उतने तो किसी के भी नहीं है। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा तो अभी भी मतलब हाँ ये वो ऑप्शन में आ सकते हैं ABCD में, लेकिन विनर तो आईटीसी ही है सुस्ती के मामले में आज। और ये अच्छा लगा मुझे जब कहा कि 2.5% इसके लिए काफी है, बड़ा मूवमेंट है इसमें। करेक्ट। हाँ नहीं तो मीम्स तो बने हुए थे, बाय आईटीसी एट 200 रुपीज, स्टॉप लॉस एट 200, टारगेट एट 200। और रहा भी ऐसे कितने महीनों से ऐसे ही था। ठीक बात है। चलिए तो आईटीसी पर रखिए नजर, और 2-2.5% की मूव ही सही, बट एटलीस्ट मूव तो इस पर आ रही है। मूव आ रही है फर्स्ट सोर्स पर भी, 6.5% ऊपर फर्स्ट सोर्स। बिरला सॉफ्ट 3.5% ऊपर आपको आते हुए दिख रहा है। दोनों ही काउंटर्स पर आज सुबह भी बात हो रही थी, सेठी साहब भी थे हमारे साथ, और इन दोनों को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं हमारे जैन साहब भी। जैन साहब, फर्स्ट सोर्स, बिरला सॉफ्ट, केपीआईटी, एक बार फिर से मिड कैप आईटी सबसे आगे सर। हाँ बिल्कुल, देखिए मिड कैप आईटी पे मैं काफी दिनों से बुलिश हूं, और इनफैक्ट ये पूरा जो मार्केट में एक क्रैश आया इस दौरान भी ये स्टॉक्स रेजिलिएंट रहे। और दूसरा रीजन ये भी है कि करेंसी जब कमजोर होती है तो इनको फायदा मिलना, और फिर से जो सबसे बड़ी कंपनी वर्ल्ड की आईटी कंपनी, वहां पे अगर ऐसी ग्रोथ आती है, एक्सेंचुअर की अगर हम बात करें, तो उससे पूरा एक माहौल बना हुआ है। एंड आई थिंक फर्स्ट सोर्स को ऐसे नहीं देखें कि इतना बड़ा है, ये करेक्ट भी बहुत हुआ और ऊपर से भी काफी करेक्ट हुआ। जब से एफएनओ में आया है तब से 205-10 रुपए से लेकर नीचे मंडे के दिन 150-55 के लेवल से, और आज वापस से बाउंस किया है। सो इट इज कम टू इट्स नॉर्मल लेवल्स। मुझे लगता है कि होल्ड करके रखें, मुझे बहुत पसंद है कंपनी, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी इन कंपनियों को और भी फायदा मिलेगा। बाकी केपीआईटी इनफैक्ट यस, वहां पे भी काफी स्टोरीज है। बिरला सॉफ्ट है, मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ईवी को लेकर या टेस्ला को लेकर जो एक माहौल बना हुआ है, ये स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। सो आई फील मिड कैप आईटी स्टॉक्स में बिल्कुल बने रहना चाहिए, और लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स के 10 दिन 15 दिन बाद जब न्यू ईयर्स में जाएंगे हम, तो सब रिजल्ट्स आने लगेंगे, तो वापस से सब फॉर्म में आएंगे। तो ये है आपके लिए मिड कैप आईटी, और स्पेशली आईटी एज अ स्पेस जहां पर आपको अच्छी मूव आ रही है। एक स्पाइक आ रहा है मैरिको के चार्ट में। जरा कुणाल जी मैरिको का चार्ट देखें, अभी अभी एक मूव आते हुए दिखा है, 500 के ऊपर ट्रेड भी कर रहा है काउंटर, कोई राय? देखिए दीपांशु, अभी संयोगवश में मैरिको का ही चार्ट देख रहा था, एक बाउंस आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक की पिटाई भी बहुत हुई है, और उसी अनुपात में यहाँ पर एक पुलबैक आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि और थोड़ा दम है इस पुलबैक में, और बहुत मुमकिन है कि आपको 525-530 तक का एक पुलबैक देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें। मुझे लगता है खरीदारी इन स्तरों पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर नीचे के लेवल्स पर लिया हुआ है होल्ड करें। 525 तक जाने की ताकत दिखती है। ओके, तो 525 तक जाने की ताकत दिख सकती है। ये है आपके लिए मैरिको पर राय। जी शिपिंग, इस पर सुबह हमारे एक्सपर्ट से भी हम राय लेते हैं, अब फ्रेश थोड़ी खरीदारी आ रही है। मुदित जी जरा जी शिपिंग पर राय दें। वापस थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है काउंटर, और बायबैक की तैयारी कंपनी कर रही है कंपनी, बट चार्ट्स क्या कहती हैं सर? बिल्कुल, देखिए जी शिपिंग में आज के सेशन में बढ़िया गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है, और जो गैप बना था वो अभी पूरी तरह से इंटैक्ट है। जिस तरह के चार्ट्स बने और जो वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आई है, लग रहा है यहाँ से अभी और अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 305, 315 ये दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर अगर कोई थोड़ा मोटा डिप भी देखने को मिलता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। 315 तक के अपसाइड मूव जी शिपिंग में नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 284 का। जी यहाँ पे एक चीज कहूंगा, मैरिको ऊपर ही मुझे बात करना था, बट वो आपने कुणाल जी से क्वेश्चन पूछा। मेरा BTSTT मैरिको है,
यहाँ पर बाय करने की हम सलाह दे रहे हैं। जिस तरह के स्ट्रक्चर मैरिको में बनते हुए नजर आए, एक डीप करेक्शन के बाद लास्ट 4 सेशन से इस काउंटर में बॉटम फिशिंग देखने को मिली है और आज 4 सेशन का जो ब्रेकआउट नजर आया है, लग रहा है यहाँ से बढ़िया अपसाइड मूव मैरिको में देखने को मिल सकता है। 506 रुपए यहाँ पर सीएमपी है, बाय करने की सलाह है। हमें लगता है 2 से 3 दिन के अंदर 522 से 530 रुपए तक के अपसाइड मूव मैरिको में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 498 का। तो 498 के स्टॉप लॉस के साथ मैरिको में करें खरीदारी। कुणाल जी भी कह रहे थे स्टॉक एक्शन के लिए हो रहा है तैयार। इस स्पेस में आपको अच्छी मूव्स आती हुई दिख रही हैं, अच्छी मूव्स आ रही हैं। एक बार फिर से थर्मैक्स के शेयर में लंबे समय से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक्शन बना हुआ है और इस साल तो ये स्टॉक इनफैक्ट डबल भी हो चुका है। सुमित जी जरा राय दें, थर्मैक्स फिर से एक्शन में आ रहा है, क्या कोई ट्रेडिंग कॉल बनती है सर? दिवांशु, पोजीशंस तो होल्ड करके चल सकते हैं। थर्मैक्स के अंदर यहाँ से मूव बन सकता है, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। हफ्ते 10 दिन का व्यू लेके इसके अंदर पोजीशंस बनाए, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक अभी 4.5% ऊपर है। स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर में जो मूव देखने को मिलेगा वो 1800 रुपए से लेके 1850 तक का मूव जल्दी ही आने वाले दिनों में थर्मैक्स में देखने को मिल सकता है। ओके, तो 1850 की तरफ आपको थर्मैक्स जाते हुए दिख सकता है कुछ ही दिनों में। इस पर भी आपको रखनी है नजर। ये भी एक और एक्टिव काउंटर इस समय बाजार में बनते हुए दिख रहा है। LIC हाउसिंग, इस पर भी थोड़ा मूव आते हुए दिख रहा है। LIC हाउसिंग, L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंस, इन सभी स्टॉक्स में हमने मॉर्निंग में अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा था। थोड़ी फॉलो ऑन बाइंग भी आपको वहां पर आती हुई दिखी है, बट नजर रखिए NBFCs पर। यहाँ पर भी आज मूड माहौल अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। मूड माहौल अच्छा है कुछ और स्पेसेस के लिए। एक्साइड, वाकई साहब लंबे समय बाद एक्साइड थोड़ा रेडार पर आज आ रहा है 2% की मूव के साथ। जरा नजर डालें सर, इस पर मोमेंटम में आने की संभावना है? लेवल होल्ड किया है, ये एक अच्छी बात है। 163 के करंट भाव से मे बी 160 ब्रेक नहीं करेगा तो आपका स्टॉप लॉस एकदम क्लोज होगा। मोमेंटम 170 के पार होते ही आएगा, तो आपको अगर प्ले करना है अभी ये मार्केट माहौल में तो 160 170 ये रेंज में ही प्ले करना है। मुझे उससे बड़ी मूव दिखती नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए एक्साइड जहां पर आपको रखनी है नजर। काफी सारे काउंटर्स हैं ब्रॉडर मार्केट्स के जो एक्शन में है। MTNL एक और स्टॉक जो लंबे समय से एक्शन में रहा है और 30 लाख शेयर्स, 29 लाख शेयर्स के कई सौदे आपको MTNL में होते हुए दिख रहे हैं। 30 का लेवल MTNL पार कर रहा है इस समय। 8.5% की तेजी आती हुई दिख रही है, तो बड़ी ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही हैं। MTNL अगर आप देखें पिछले 5 दिनों में भी एक्शन में दिखा, पिछले 1 महीने से ही स्टॉक में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो देखेंगे इसका क्या इंपैक्ट है। बट 29 लाख शेयर्स के कई सौदे MTNL के शेयर में भी आपको होते हुए दिखें। एक बार जरा राय भी ले लें बंसल जी, धीरे धीरे करके स्टॉक अब काफी ऊपरी लेवल्स पर आ गया है MTNL और अभी बड़े सौदे भी होते हुए दिख रहे हैं। चार्ट्स पर कोई राय सर? देखिए दिवांशु, चार्ट्स पॉजिटिव है और इनफैक्ट यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हुआ था 25 रुपए के अराउंड, मैंने और कुणाल जी ने इसको रिकमेंड भी किया था। स्टॉक का दीपांशु टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है और ये बड़ी तेजी की तरफ जा रहा है। और जब हमने इसको 25 रुपीज के अराउंड रिकमेंड किया था तब बड़े टारगेट्स अराउंड 40 के दिए थे। तो जिन्होंने ले रखा है दीपांशु होल्ड करें। ये स्टॉक इज ऑन एज ऑफ क्रैकिंग बिग नेकलाइन। 30, 30, 31 रुपीज की एक नेकलाइन है, ये टूटेगी, मतलब आज टूटती है कल टूटती है, देखना ये। और ये स्टॉक 38, 40 की तरफ जा रहा है, तो ओवरवेट खरीदारी की राय है MTNL पर। तो ये है आपके लिए MTNL जिस पर आपको रखनी है नजर। रखते हैं एक और कॉल जो दे रहे हैं हिमांशु जी बिगुल, उनके लिए BTSTT। बताएं सर। तो दीपांशु जी, कैश सेगमेंट का एक IT मिड कैप IT का स्टॉक है पसंदीदा मैस्टेक। यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस स्टॉक की जो काफी समय से कंसोलिडेशन थी वो भी यहाँ पर खत्म होते हुए देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल्स पर मैस्टेक को खरीदारी की राय है। यहाँ पर जो मेरा इमीडिएट टारगेट है वो है 3040 रुपए का पहला टारगेट, और उसके बाद 3100 का टारगेट है जो नियर टर्म में 2 से 3 दिनों में आते हुए नजर आ सकता है। 2920 के स्टॉप लॉस के साथ मैस्टेक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। पोजिशनली मुझे लगता है कि ये स्टॉक 3200-3300 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। और जहां तक मुझे याद है दीपांशु जी, तो कल शायद SPL मिड कैप स्टॉक में जैन साहब ने भी स्टॉक को शायद कवर किया था। बहरहाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है और यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह का तो आपको याद रह गया, पुराना भी बताओ। कल तो जैन साहब ने बोला था 3290 3350 के टारगेट के साथ में। हिमांशु जी इसके पहले का बताओ। नहीं जी, नहीं याद है। एक क्लू दे देता हूँ। जैन साहब अभी आपके पैनल पे बैठे हैं साथ में, तो आपको जैन साहब का याद रह गया।
दूसरा भी आपके पैनल पे बैठे हैं, उनका याद नहीं रहा आपको? कुणाल जी सर। जैन साहब आप बताओ, आज लगता है दोनों की क्लास एक साथ लग जाएगी। जैन साहब आप बताओ। नहीं, अनिल जी ने भी बोला है, अनिल जी ने भी इसको दिया है और मैंने भी दिया है। मेरे को अनिल जी का याद है। अच्छा। अब जैन साहब ने ऐसा बोल दिया, जैन साहब ने ऐसा बोल दिया मेरा नाम, अब मैं दूसरे की बोल ही नहीं सकता है। चलो जाने दो, ठीक है जैन साहब, आपको बराबर याद रहा। अनिल जी मैं एक बात कह दूं जी, जिस दिन ये मैनेजमेंट का इंटरव्यू था जी, और उस दिन मेरे से आपने ओपिनियन भी लिया था और आपका रिकमेंडेशन देख के मेरा और डबल हो गया था कॉन्फिडेंस, क्योंकि कई बार का बहुत चले हुए स्टॉक्स में देने की हिम्मत नहीं होती है, बट मैनेजमेंट को सुनकर और आपको सुनकर मेरा कन्विक्शन और बढ़ गया था इस स्टॉक के लिए। तो बार बार जब भी नीचे आता है मुझे ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी लगती है इस स्टॉक को रिकमेंड। मेरे ख्याल से 1300-1400 रुपए के आसपास 2000 पे रिकमेंड, 2000 पे एसआईपी में दिया 9 जून। हाँ 9 जून पे और 2500 और 2900 के 2 टारगेट्स थे जो हिट हो गए हैं, 2900 के ऊपर है और 4000 का आपने एक फाइनल बड़ा वाला टारगेट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए बेहतरीन स्टॉक हिमांशु जी की तरफ से आता हुआ मास्टेक पर आपके लिए। एक और नया खिलाड़ी जो आज है सुर्खियों में और वो है टारसन्स प्रोडक्ट्स। आज इसका एंकर लॉक इन खुल चुका है, यानी कि 30 दिनों तक जो एंकर इन्वेस्टर्स अलॉटमेंट लेते हैं आईपीओ में वो 30 दिनों तक नहीं बेच सकते हैं, और जैसे वो 30 दिनों का समय खत्म होता है आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है फिर स्टॉक की धुलाई शुरू, सब बेचना शुरू करते हैं। लेकिन आज टारसन्स इसके विपरीत है। आइए डिटेल्स जान लेते हैं, कितनी बड़ी एंकर बुक थी, कितनी सप्लाई हुई नहीं हुई, इशू क्या प्राइस पर आया था और कितना ऊपर चल रहा है, कुशल बताइए। अनिल सर, लग नहीं रहा है कि यहाँ पर टारसन्स प्रोडक्ट्स में उतनी ज़्यादा बिकवाली हमें देखने को मिली है, क्योंकि ऑलमोस्ट 600 के लेवल्स पर आज ये कारोबार करता हुआ नजर आया है। तो जहाँ पर खुले थे ऑलमोस्ट उसी लेवल्स पर यहाँ पर आपको आज ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट डिटेल्स की बात कर रहे थे तो यहाँ पर एंकर बुक की जो डिटेल्स हैं उसमें आप देखिए 662 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कुल करीब 46 लाख शेयर जो है यहाँ पर एंकर बुक में सब्सक्राइब किए गए थे और कुल आउटस्टैंडिंग शेयर का लगभग 9% हिस्सा ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इनफैक्ट 12 नवंबर को यहाँ पर इन्होंने, जब इनका आईपीओ खुला था 13 नवंबर को, तो उसके पहले यहाँ पर 12 नवंबर को इन्होंने 32 एंकर निवेशकों से कुल 306 करोड़ रुपए के शेयर जो है वो इनको अलॉट किए गए थे। इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जहाँ पर 8.66% यहाँ पर एज ए परसेंटेज ऑफ एंकर बुक था। साथ ही अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी 7.57% जो है यहाँ पर हिस्सेदारी ली थी एज ए परसेंटेज ऑफ एंकर बुक। इनफैक्ट आप देखिए मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर भी 4.4% यहाँ पर एंकर बुक में हिस्सेदारी ली थी इन्होंने। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिकवाली होती हुई दिखी है। पहला दिन जो एग्जिट का अपॉर्चुनिटी मिलते हैं एंकर इन्वेस्टर्स को, और अगर आप देखें तो लिस्टिंग के बाद की शेयर परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट मिला जुला रुझान है, बहुत ज़्यादा तेज़ी या गिरावट यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। 682 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 26 नवंबर को एनएससी पर इसकी लिस्टिंग हुई थी, अभी 600 रुपये का भाव है। तो लगभग आप देखिए 12 से 13% की गिरावट यहाँ पर अभी लिस्टिंग से आती हुई नजर आई है। बट ओवरऑल आज के दिन में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत ज़्यादा सेल ऑफ एंकर निवेशकों की तरफ से नहीं आता दिख रहा है। ओके, आज यहाँ पर बिकवाली कम है और उसकी वजह भी है कि 500 आज 590 इशू प्राइस क्या बता रहे थे? 662 उससे नीचे है, उससे नीचे। यस, हो सकता है इसलिए भी ना बेच रहे हो। शायद भरोसा है उनका, थोड़ा मूड माहौल सुधरा है कि वापस इशू भाव आ जाए, भाव मिल जाए, ऐसा हो सकता हो सकता है। ऐसा ही हो मे भी। नहीं, नाम अच्छे थे ना, सिंगापुर सरकार है, अबू धाबी की सरकार है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADI, वो है ना, तो सब बड़े बड़े, इनको क्या फर्क पड़ता है, इनके तो छोटा सा मच्छर है एकदम, है ना, बिल्कुल छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। तो उन्हें कहाँ पड़ा है इन्हें पता भी नहीं होगा, इतना बड़ा पोर्टफोलियो में इतना सा इन्वेस्टमेंट, नॉट बॉदर्ड। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए टारसन्स, जहाँ पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। एक्शन एक और स्टॉक में भरपूर होता दिख रहा है, वो है बायोकॉन, 4% ऊपर 375 रुपये। वजह यह है कि आज शाम कंपनी करने जा रही है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसको लेकर पूरी तरह से सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर लेसन्स चल रहे हैं अटकलों के, है ना। मतलब माइलेन के साथ टाइप से लेकर पूनावाला के साथ टाइप से लेकर कुछ भी नहीं होगा, तीनों तरह के, सब तरह के चल रहे हैं। ऐसे सब सुनने में आ गए, एब्सोल्युटली सब तरह के सुनने में आ गए। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग किसने क्या सुना जरा बताइए मुझे, या पढ़ा व्हाट्सएप ग्रुप में बायोकॉन को लेकर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आप में से कोई एक्टिव है? सबके मैसेज में तो पहुंच ही चुका होगा अब तक तो बायोकॉन में। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को, ये बात तो पक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं, आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बायोकॉन पर किसी की कोई राय?
नहीं तो फिर मैं तो सवाल पूछ ही लूंगा अपने हिसाब से। जी जैन साहब। नहीं, बायोकॉन पे तो मैं अभी बोला ना, वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग स्टॉक्स, और चल ही नहीं रहा। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं आज। सॉरी, इसीलिए आज प्रेस वो कॉन्फ्रेंस जैसे आईटीसी ने किया था और उसके बाद से आईटीसी में कमाल हो चुका है, तो वैसे क्या पता बायोकॉन में हो जाए। बट मैं बायोकॉन के जगह पे बार बार जब भी रेकमेंड करता हूँ वो करता हूँ मैं सिंजिन। वो स्टॉक मुझे बहुत बढ़िया लगता है, और आज भी अगर चार्ट्स पे देखूं, कई मेरे इंडिकेटर्स है उस पे सिंजिन आज आया हुआ था। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन सिंजिन। मुझे वो स्टॉक इससे ज्यादा बढ़िया लगता है, और जो वो प्रोडक्ट सर्विसेज है, एक्चुअली रिसर्च सर्विसेज में, तो समहाउ मुझे वहां ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो बिल्कुल सिंजिन पे ज्यादा ध्यान रखें। बायोकॉन का पता नहीं, जितना होगा सो होगा, बट यस इट्स अ बिग अंडर परफॉर्मर। चलिए, तो ये आपके लिए राय। बायोकॉन ना, सुमित जी चार्ट्स पर राय दीजिए। 375। अनिल जी, मोमेंटम तो बन रहा है देखिए बायोकॉन के अंदर आज, और इसी न्यूज के चलते शायद पहले ये डिस्काउंट हो रहा है। स्टॉक का 200 डीएमए भी स्टॉक का 380 का लेवल है, और रिसेंट का स्विंग हाई भी स्टॉक का 380-85 के पास है। यानी बड़ी तेजी बनेगी जब ये लेवल क्रॉस करेगा। 380-385 का लेवल अगर क्रॉस कर गया और कुछ पॉजिटिव न्यूज भी साथ में आ गया, तो फिर ये स्टॉक 400 का लेवल अब की बारी क्रॉस कर जाएगा। नहीं तो वापस से ये रेंज में रहेगा, 350 से लेके 385, ये ओवरऑल रेंज बनी हुई है बायोकॉन की। ओके, तो ये है आपके लिए बायोकॉन, जिस पर आपको रखनी है नजर। रेंज बनी हुई है, देखते हैं एक्शन कैसा बनेगा। पर एक्शन में है मुदित जी बिगुल, उनके लिए BTSTT का। बताएं सर। दीप, बहुत बड़ा वाला ब्रेकआउट चार्ट्स पर हो रहा है। डेली, वीकली और मंथली सारे चार्ट्स पर स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है। बाय करके चलेंगे। पावर ग्रिड जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं, 208 रुपए 50 पैसे फ्यूचर के लेवल्स हैं। यहाँ पर यहीं पर बाय करने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट होगा 215 का, 215 को निकाला, 219 तक के अपसाइड मूव पावर ग्रिड में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 203 का। देखिए, स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करते हैं तो कप एंड हैंडल पैटर्न बना के इस काउंटर में बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है। ईयरली हाई, ऑल टाइम हाई जैसे लेवल्स इस काउंटर में लगते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग है। ओआई डाटा के हिसाब से 7-7.5% के ओआई एडिशन के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। यहां से बड़ा अपसाइड मूव ये काउंटर दिखाएगा। 219 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए पावर रेट को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 203 का। ओके, तो 219 के टारगेट, 203 का स्टॉप लॉस। खरीदारी करनी है पावर ग्रिड पर। कल हमने स्टॉक पर थोड़ी सुस्ती देखी थी, और वो स्टॉक की सुस्ती नहीं थी, वो डिविडेंड एडजस्टमेंट था। एडजस्ट करके अगर आप डिविडेंड देखें तो स्टॉक ऊपर ही था, और आज अब ये एक्शन में बनते हुए दिख रहा है। तो पावर ग्रिड, इस पर है खरीदारी की राय। पर बाजार पर कैसा नजरिया इस समय बन रहा है? पिछले कुछ समय से हल्का कंसोलिडेशन करेक्शन हुआ है, बट आने वाला साल कैसा रह सकता है, कौन से लेवल्स पर रखनी है नजर? कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, आइए समझते हैं इसके बारे में वरुण के साथ। वरुण, बताइए क्या है इनका नजरिया आने वाले साल के लिए? डेफिनेटली दीप, तो रिपोर्ट काफ़ी अच्छी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हाईलाइट किया जाए, और जो लेवल्स इन्होंने दिए वो हाईलाइट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले साल यानी कि 2022 में यहाँ से करीब करीब निफ्टी में 2000 पॉइंट के आसपास की रैली जो है कोटक को दिखाई देती है। इन्होंने 3 केस दिए हैं, बेस केस, बेस्ट केस और बेयर केस। अगर बेस केस देखेंगे तो कोटक का निफ्टी में टारगेट है 19,190 रुपये का, बेस्ट केस में 21,109 का है, और बेयर केस में 17,271 रुपये का है। 17,271 खराब से खराब, सबसे खराब से खराब बेयर। ओके, उससे भी नीचे हैं अभी तो, उसके आसपास ही है 150 पॉइंट। हाँ, और ऊपर बेस्ट केस है 21,109। हमारा भी यही है, 21,050 राइट। और बेस केस है 19,190, ऑलमोस्ट 19,500 हमारा था। क्या बात है, कोटक सिक्योरिटी हमारे टारगेट मिल रहा है। 17,200 नीचे के नहीं दिए, नीचे के नहीं दिए। बेयर केस वो ये सबसे नीचे का, खराब लगता ही नहीं इनको कुछ। वेरी गुड। इन लेवल्स पे ये रिपोर्ट यही कह रही है कि लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। बिग वाली का सोचना भी नहीं है, ये रिपोर्ट ये कहती है। और क्यों ये कहते हैं? क्योंकि इनका कहना है कि हाल ही में अगर आप सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे, जैसे कि जीएसटी कलेक्शन हो गया, ई-वे बिल हो गया, आईआईपी हो गया, कंजम्पशन हो गया, ये सब बता रहे हैं कि आगे ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतर रहने वाली है। इनका कहना है कि निफ्टी कंपनीज में आपको बेहतरीन ग्रोथ देखने मिली है, आगे भी जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और खासकर अगर आप देखेंगे तो रिकवरी जिन सेक्टर्स में होगी वहाँ पे काफ़ी फायदा होने वाला है। इकोनॉमिक की रिकवरी पे इनको काफ़ी भरोसा है। ट्रांसपोर्ट, होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर है जहाँ पे सबसे बेहतरीन रिकवरी होगी। और ग्रोथ जहाँ पे आएगी, अर्निंग्स ग्रोथ, उसमें ऑटोमोबाइल, बीएफएसआई, आईटी और ऑयल एंड गैस सेक्टर है जहाँ पे काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ आ सकती है।
साथ ही साथ इस रिपोर्ट में एक और चीज़ हाईलाइट की गई थी और वो ये था कि रियल एस्टेट सेक्टर में रिकवरी की जो उम्मीद है वो लगातार बढ़ते जा रही है और आने वाले साल में रियल एस्टेट सेक्टर में आपको और भी अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी। जीडीपी का अनुमान इनका FY23 का 8.1, 24 का 6.5 का है। सिर्फ एक चीज़ ये कह रहा है कि 2-3 चीज़ें जिस पे आपको नजर रखनी है, एक तो बढ़ते कोविड के केसेस, दूसरा इनका कहना है कि फर्स्ट हाफ FY23 के एंड में शायद आरबीआई रेट बढ़ा सकता है करीब आधा बेसिस पॉइंट के आसपास, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट यानी कि आधा % के आसपास आरबीआई की तरफ से रेट्स में बढ़ोतरी हो सकती है। सेंसेक्स का भी टारगेट दिया नहीं जी इन्होंने। सेंसेक्स का टारगेट है बेस केस है 63,800, बेस्ट केस 69,600 और बेयर केस जो है 59,500 का है। तो ये हैं इनके लिए लेवल्स। बेसिक बात ये है कि बाजार बॉटम के करीब है। अगर आप कोटक के लेवल्स देखें और यहाँ से अच्छी तेजी बनने चाहिए आने वाले साल के लिए, ये उनकी राय निकल कर आ रही है। चलिए, एक्शन है भरपूर इस द काउंटर पर बाजार पर। ये तो रही थोड़ी लंबे नजरी के बाद आज क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या बन रही है और डेटा क्या कह रहा है, ये भी जान लेते हैं अनिल जी के साथ मार्केट स्ट्रैटेजी में। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर, अमेरिकी फ्यूचर्स भी ठीक ठाक है, हल्की तेजी आपको डाउ में, इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स अभी थोड़ा मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहे हैं, 1/4% ऊपर 75 पॉइंट्स। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट दिख रहे हैं, S&P फ्यूचर्स भी एकदम सपाट हैं। यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार है, बहुत ही सीमित दायरे में यहाँ पर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा एशिया में अच्छा दिन रहा, आधे से 1% तक के ऊपर आपको एशिया के बाजार दिखे। तो ग्लोबल मार्केट्स ठीक लग रहे हैं। सर, हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? एक्सपायरी का इंतजार। क्यों? पहली चीज देखिए कि 17,000 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये एक अच्छा संकेत है। और 16,985 जिस लेवल की बात मैं भी कर रहा था क्लोजिंग के लिहाज से और जय भी कर रहे थे, तो 16,985 आपके लिए क्लोजिंग का लेवल है। और अब आप 2:30 बजे वहाँ से 90 पॉइंट ऊपर है। सो पूरे चांसेस है कि आप 17,000 के नीचे बंद नहीं होंगे। 17,000 के नीचे बंद नहीं होना, 17,000 के ऊपर बंद होना, सर उठाकर ऊपर बंद होंगे, ये कह सकते हैं 17,000 के ऊपर। और क्यों ऐसा होगा? 93 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 17,000 के पुट पर, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 76 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, एक्सपायरी का दिन है, सो आपके लिए वहाँ बेस हो गया। अब इसके ऊपर क्या हो सकता है? 17,100 तुरंत प्रभाव से आपके लिए रुकावट की लेवल है। 83 लाख शेयर वहाँ पर हैं कॉल्स में, 93 लाख शेयर पुट में है 17,000, तो 17,000 17,100 आपके लिए ये रेंज होगी। 17,100 के पुट पर भी 58 लाख शेयर, तो जैसे ही आप 17,100 के आसपास आते हैं, बार बार प्रॉफिट बुकिंग इसी वजह से आती है, क्योंकि कॉल राइटर भी खड़ा है, पुट राइटर भी खड़ा है, दोनों को अपनी पोजीशन कम करनी है, इसलिए वो आप पार नहीं कर पाते हैं। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ये लग रहा है कि आपकी जो आज की एक्सपायरी होगी वो कहीं ना कहीं 17,050 से 17,100 की रेंज में होनी चाहिए, ये डेटा के लिहाज से संभावना। अब चूंकि जहाँ दो लेवल पर बड़े ओपन इंटरेस्ट होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जब एक लेवल को बाजार निकालता है किसी एक तरफ, तो फिर एक्सपायरी के दिन बड़े मूव आने की संभावना रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल 3:05 के पहले अगर आप 17,100 को पार करके टिक जाते हैं इस बार फिर से, या फिर सेफर साइड पे 17,015 क्या हाई बनाया हमने, 17,115 17,115 118 का हाई बनाया है, उसे पार कर लेते हैं, तो फिर आप 17,150 17,100 की 17,200 की रेंज में कहीं कहीं जाकर रुकेंगे। अगर आज का हाई आपने पार किया, संभावना कम है, मैं इनकार नहीं करता, संभावना कम है, आप नहीं करेंगे तो एक बार 17,125 के ऊपर 17,150 से 17,225 तक की रेंज खुलती है, वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग 100% करना चाहिए। पार्ट प्रॉफिट बुकिंग 17,100 के आसपास भी कर सकते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी की वजह से बाजार मजबूती के साथ टिका है। ये आपके लिए डेटा हो गया, क्योंकि 17,150 पे भी आपकी कॉल राइटिंग होकर रखी है। तो ब्रॉडली मेरा ये समझना है, जो डेटा बता रहे हैं 17,050 17,100 की रेंज में आज एक्सपायरी होने की संभावना। अब आइए बैंक निफ्टी 35,300 पर आप हैं, 35,000 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी, इस बात की पूरी संभावना है। 39 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, और 35,500 के ऊपर भी नहीं होगी, इसकी भी पूरी संभावना है। 43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। इस बीच में दीप एक इंटरेस्टिंग चीज़ बनी है, वो ये है 35,200 35,300 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है डेटा के लिहाज से। तो ज़्यादा संभावना ये कि आप 35,200 से 35,300 की रेंज में आज बैंक निफ्टी को एक्सपायरी होते हुए देखें। ये ज़्यादा, जहाँ पर आप अभी हैं 35,225 250 इसके आसपास बंद हो सकते हैं।
न 35,000 के नीचे जाएंगे न 35,500 के ऊपर जाएंगे, ये साफ दिख रहा है। ज़्यादा संभावना 35,200 300, तो बहुत बड़े मूव की उम्मीद मुझे न निफ्टी में है न बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन। अब अगले 1 घंटे में कोई बड़ा मूव आएगा, डेटा तो बराबर बैलेंस होकर बने हुए हैं, तो कोई बड़े मूव की संभावना दिख नहीं रही है, ना ही बड़ी गिरावट। हाँ, तो शायद कमाने में शायद हो सकता है दोनों तरफ के जो कॉल और पुट राइटर हैं वो ज़्यादा पैसा बनाएं बजाय कि बाय करके। संभावना कम दिख रही, किसी एक तरफ बढ़ेगा। क्लियर है सर, चलिए अंडरस्टूड। तो ये है आपके लिए बाजार की स्ट्रैटेजी इस समय, और एक्सपायरी भी ठीक ठाक लेवल्स पर होनी चाहिए। पर कहाँ है मौके? रोज की तरह आइए स्वागत करते हैं सदाबहार सेठी साहब का उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। सेठी साहब स्वागत है आपका, नमस्कार। बताएं सर क्या इरादा है आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी इरादा वही है, 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के, दोनों में खरीदारी करनी है। 2 है और 2 में खरीदारी। बताएं सर पहला स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है एक बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनी है, स्टॉक का नाम है सोमानी सेरामिक्स, जो कि अभी 848 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ये भारत की एक लीडिंग कंपनी है सेरामिक और विट्रीफाइड टाइल्स के लिए, फिर सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स। पॉपुलर ब्रांड है, 11 इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, एक बहुत ही जबरदस्त नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसमें इनके 2000 डीलर्स है, 6000 सब डीलर्स है, 328 शोरूम्स है, और ये कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है नॉर्थ इंडिया में। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, और रियल एस्टेट सेक्टर को हम देख ही रहे हैं, बिल्कुल फोकस में है। रियल एस्टेट की डिमांड जबरदस्त है और उसका फायदा इन सब बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने वाली कंपनीज में देखने को मिलता भी है। सितंबर क्वार्टर भी बहुत ही दमदार था, 35 करोड़ का पैट था, जो कि जून क्वार्टर में 3 करोड़ था, और पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 21 करोड़ का पैट था। बाकी डेट इक्विटी रेशियो भी कंपनी का 0.55 है, और वो भी कंटिन्यूअसली रिडक्शन कर रही है कंपनी। और FIS DIS भी अराउंड 22.7% इसमें ओन करते हैं, जिसमें कोटक है, L&T है, फ्रैंकलिन है। मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 900 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 830 रुपए का। तो ये है आपके लिए सोमानी सेरामिक्स, जिस पर सेठी साहब की है खरीदारी की राय। दूसरी कॉल कौन सी रहेगी सर? दूसरा स्टॉक दीपांशु एक फार्मा कंपनी है, मिड साइज फार्मा कंपनी है, स्टॉक का नाम है FDC, जो कि अभी 294-95 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ये मिड साइज इंटीग्रेटेड फार्मा कंपनी है, मेनली स्पेशलाइज्ड फॉर्मुलेशंस के लिए जानी जाती है, और इनका एक ब्रांड काफी पॉपुलर है जो कि हम सबने कभी न कभी यूज किया है, इलेक्ट्रॉल पाउडर, जो कि अपने सेगमेंट में अराउंड 72% मार्केट शेयर रखता है। उसके अलावा जिफी करके इनकी एक एंटीबायोटिक भी है जो कि 24% अपने सेगमेंट में मार्केट शेयर ओन करती है। फिर कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है इन एंटी इन्फेक्टिव, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और ऑप्थेल्मिक सेगमेंट में, 50 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है, और इन्होंने कोविड के दौरान फेविपिराविर ड्रग को भी लॉन्च किया था टाइमली। फिर फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मली 29% है, ROE 18%, फिर आपके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 23%, एक जीरो डेट कंपनी, और पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा है 32% का। तो एक सॉलिड कंपनी है, और बाकी FIS DIS भी अराउंड 9.7% ओन करते हैं, जिसमें निपॉन है, फिडेलिटी है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करना चाहिए, इसको इन लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। 310 रुपए का टारगेट है और 285 रुपए का स्टॉप लॉस। तो ये है आपके लिए FDC पर खरीदारी की राय, और साथ ही सोमानी सेरामिक्स। सो इंटरेस्टिंग पिक सेठी साहब की तरफ से आ रही है, एक फार्मा काउंटर और एक बिल्डिंग मटेरियल होम डेकोर का, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन यहां पर बनते हुए दिख रहा है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। फार्मा की बात निकली ही है तो आइए, फाइजर यहाँ पर एक बड़ा डेवलपमेंट कंपनी की तरफ से हमने होते हुए देखा है, और कंपनी के लिए तो खबर अच्छी है, बट हम सब के लिए भी अच्छी खबर है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुशल के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए यहाँ पर फाइजर जो US की कंपनी है उनकी तरफ से ये लॉन्च आता हुआ दिख रहा है कि जो ओरल पिल है वो ये लॉन्च करते हुए दिख रहे हैं। इसके पहले जितने भी US में अभी ऑथराइजेशन हुई थी कोविड के ड्रग्स को लेकर, वो सिर्फ इंजेक्शन वाली हुई थी, और अब जो है आपको पिल्स के रूप में, गोली के रूप में ये मिलती हुई दिखेगी, और US में ये इमीडिएटली सप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कंपनी ने कहा है। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो दवा का नाम है ये है पैक्सलोविड। अब देखिए यहाँ पर ये जो ट्रीटमेंट के लिए
जो इन्होंने डेटा कलेक्ट किया था, जो लैब टेस्टिंग्स हुई थी इसकी, वहाँ पर काफ़ी बड़ा सैम्पल साइज इन्होंने लिया था और उससे ये चीज़ निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट्स है वो 90% तक कम हो सकता है, यानी कि इफेक्टिवनेस जो है इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। इनफैक्ट यहाँ पर लैब टेस्ट में ये भी पता चला है कि जो ओमिक्रॉन है नया वेरिएंट, उस पर भी ये दवा जो है कारगर है, तो ऐसी लैब टेस्ट बता रही है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा इमीडिएट सेट ऑफ रिलीफ्स मिल सकती है, क्योंकि अगर कोई इनिशियल 5 डेज में जो भी सिम्टम्स आते हैं उसी टाइम इस पिल को ले लेता है तो यहाँ पर जो रिएक्शन है इसका या जो इम्पैक्ट है आप कह सकते हैं वो तुरंत ही आना शुरू हो जाता है और इससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रिलीफ जो है मिलती हुई दिखेगी। जबकि क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूएस में ऑलमोस्ट प्रतिदिन 1,40,000 से भी ज़्यादा नए केसेस अभी ये आते हुए दिख रहे हैं डेली लेवल पे। तो कहीं ना कहीं अब जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है, फाइजर को यूएस से ऑथराइजेशन ऑलरेडी अब मिल चुकी है और फर्दर जो मर्क है उन्होंने भी एक एंटीवायरल ड्रग जो है उतारा है। अब यहाँ पर ऑथराइजेशन अभी आनी बाकी है, तो 2 जो है आपको ओरल सेगमेंट में ये जो ड्रग्स हैं आते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट आप देखिए भारत में यहाँ पर फाइजर कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर की तलाश में है, तो अब ये ज़रूर देखना होगा कि आगे सेट ऑफ डेवलपमेंट्स फाइजर की तरफ से क्या होती हुई नजर आती है, खासकर इंडिया के लिए, और ये कौन से कंपनी को चुनते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कौन से को क्या निकिच फाइजर को चुनेंगे, दूसरी को क्यों? अब सर ये तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, बट डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मेरे को भी आइडिया तो मेरे को भी नहीं है, बट मैं वो लॉजिक के हिसाब से पूछ रहा हूँ, बेसिक कॉमन सेंस लॉजिक। हाँ, कॉमन सेंस लॉजिक वाइज ये चीज़ बैटरी। बंसल जी आपकी राय दीजिए। फाइजर वो दवा बना दी उन्होंने गोली कोविड की, जिससे कि कोविड ना हो, अगर यहाँ बनाएंगे वो गोलियां तो किससे बनवाएंगे? अनिल जी यहाँ बनाएंगे तो बिल्कुल भाई, फाइजर इंडिया भी अनिल जी लिस्टेड है। और अनिल जी गोली, अनिल जी एक करेक्शन, अनिल जी लोग पकड़ लेंगे आपको। हाँ। गोली खाने से अनिल जी कोविड से नहीं बचेंगे। कोविड होने के बाद अगर ये ओरल गोली खाएंगे हाँ। तो 3 दिन में ठीक हो रहे हैं अनिल जी, एज पर रिपोर्ट ये अनिल जी। हाँ, वही मतलब आप कर दीजिए वो क्योंकि लोग आपके पीछे लगे रहते हैं, कहाँ आप गलती करें और कहाँ वो पीछे लगे आपके। फार्मा के मामले में तो कोई भी गलती होगी तो जिम्मेदार आप ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सब जानते हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो अगर आप पैनल पे बैठे रहे आपने करेक्शन नहीं किया तो जिम्मेदारी किसकी? तो होने के बाद वाला ट्रीटमेंट उसकी गोली, बराबर है? बिल्कुल अनिल जी, और बिल्कुल ये फाइजर इंडिया ही बनाएगा अनिल जी, किसी उधर उधर क्यों देंगे अनिल जी, कभी भी नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो फाइजर तो जैन साहब ने भी थोड़े दिन पहले रिकमेंड किया था किसी शो में, तो मुझे याद आ रहा है। जैन साहब फाइजर ये खबर जो आई है उसके पर अपनी टिप्पणी दीजिए जरा। नहीं, बिल्कुल अच्छी खबर अनिल जी, और आप जो बोल रहे हैं आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। फाइजर को ही देना चाहिए इनकी जब लोकल कंपनी है। आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे संभाव हम लोगों ने हमारे क्लाइंट्स को काफी ये स्ट्रेटेजी रिकमेंड की कि फाइजर के फ्यूचर्स भी ले ले या पुट भी बेच ले, क्योंकि एफएनओ में है मगर इनके ऑप्शंस बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। बट ओवरऑल जिन लेवल्स पे है बहुत सस्ता है, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिसर्च ओरिएंटेड फार्मा कंपनी है। एंड उम्मीद थी कि यही कंपनी सबसे पहले सक्सेसफुल होगी बड़ी कंपनियों में से। एंड मुझे लगता है इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। और अभी कुछ दिन पहले ये 5200 के लेवल्स, 5250 के लेवल्स जाके वापस से नीचे करेक्ट हुआ है। सो दिस लेवल्स आर गुड लेवल्स। आई थिंक वन कैन एंटर द स्टॉक एंड कम से कम 6500 6000 के लेवल्स है जो मुझे लगता है आने वाले 1 साल में दिखाएगा। सो इट कैन बी अ वेरी गुड पिक फ्रॉम माय साइड इन फार्मा सेगमेंट। तो बढ़िया पिक हो सकती है फाइजर, इस पर नजर। अनिल जी एक इंटरेस्टिंग बात है, कुशल से मेरी जब बात भी चल रही थी, महंगी बहुत है ये दवाई, $500 का कुछ। मैं तो वही देख के चौंक गया सर कि मतलब एक कोर्स यानी कि 5 डेज आप लेते हैं, 3 बारी ये पिल्स पर डे 2 टाइम्स लेनी है और एक दिन में 2 बार लेनी है। एक दिन में 2 बार लेनी है। और कितने दिन तक लेनी है? 5 दिन। तो 10 गोली लेनी है। हाँ 10 गोली कितने पैसे? नहीं, टोटल 3 गोली एक टाइम में लेनी है, यानी कि पर डे 2 टाइम्स लेनी है। एक जब एक टाइम तो टोटल 6 गोली पर दिन की 6 तो 30 गोली लेनी है टोटल। हाँ 30 गोली, हाँ सिंपल। $500 30 गोली के $500 एक कोर्स। 400 रुपए हो नहीं 4000 4000 रुपए एग्जैक्टली। $500 US $500 दे रहा है। 40,000 रुपए 40,000 रुपए। जैन साहब को पूछो, जैन साहब हमारे राजस्थान में तो सिस्टम भी ऐसा ही है। क्या
कि कोई आदमी बीमार हो जाए तो बीमार हुआ, जो तबीयत पूछने जाता है उसको बोला आप तो बहुत बीमार हो, तो हाँ बहुत बीमार हो, पूरे 40,000 रुपए लगे तब जाके ठीक हुआ। मतलब इस बात से नहीं गिना, इस बात से नहीं जाता कि भाई वो बीमार कितने दिन हॉस्पिटल में रहा, क्या इतने पैसे लगे तब जाके ठीक हुआ। जैन साहब सही है ना? एकदम सही बोल रहे हैं आप। 40,000 रुपए तो ज्यादा है। आप तो राजस्थान शायद मेरे से ज्यादा जानते हैं अनिल जी। नहीं, मैं तो 1989 में निकल गया, तो जो इतना जानता हूँ उसे पहले वाले ही जानता हूँ, बाद में जो भी बदलाव है उसके लिए जैन साहब जिम्मेदार है। तो चलिए 40,000 रुपये तो मतलब उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइजर कितना कमाएगा भाई? हाँ, $18 बिलियन ये एस्टिमेट है अगले 2022 के लिए। बाप रे, ये लगाया इन्होंने। सस्ती बेचो भाई, क्या करोगे इतना पैसा, कहाँ लेके जाओगे? सही बात है। हाँ, तो चलिए ये है आपके लिए फाइजर। मतलब अभी भी मेरे 40,000 रुपये मतलब बैठ नहीं रहा दिमाग में अभी। नहीं, बट आई थिंक वही है, जब अगर ये टेक्नोलॉजी है जो R&D कंपोनेंट है पास ऑन करेंगे तो शायद थोड़ी कॉस्ट कम आनी चाहिए, जैसे वैक्सीन्स में हुआ था सर, शायद ऐसी उम्मीद लगाई जा सके कि कॉस्ट कम हो आगे जाकर, बट फिलहाल ऑफ कोर्स काफ़ी महंगी है। आई थिंक एक मिनट, कुणाल जी की विशेष टिप्पणी आ रही। कुणाल जी, कुणाल जी। अनिल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया में अनिल जी ये दाम नहीं होंगे, मुझे पूरा विश्वास है अनिल जी, जब इंडिया में ये ड्रग आएगी तो हमारे यहाँ इसका आपको एक सस्ता वर्जन मिलेगा, तो अनिल जी इतनी चिंता न करें इसके दाम की। थैंक यू वेरी मच। दूसरी एक आपसे प्रश्न है अनिल जी मेरा एक। हाँ, मैं एक्चुअली कम दाम हो जाएगा तो भी उसमें चिंता की बात तो है एक्चुअली, अगर दाम का तो कम दाम में फिर कश्मीर की शेती खाएंगे नहीं खाए, 40,000 की तो पता है अपने को नहीं खानी। फिर क्लैरिटी है कि खानी नहीं है, बीच वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जी पूछिए अपना सवाल कुणाल जी। अनिल जी बताइए, आज एक नया रिकॉर्ड बना है, आप बता सकते हैं रिकॉर्ड क्या है? हाँ मेरे को पता है, किस चीज का, थोड़ा सा क्लू दीजिए। अनिल जी देखिए, मैं और राकेश जी आज सुबह से जो है पूरे समय शो देख रहे हैं, तो अनिल जी बताइए इसमें रिकॉर्ड क्या बना है? रिकॉर्ड ये बना है कि सुबह से ही, सुबह पूरे शो में कुणाल जी राकेश जी ने एक भी कॉल नहीं दिया। अभी भी फुल टाइम पास कर रहे हैं। अभी भी एक भी कॉल नहीं आया। वागले साहब ने भी पूरा कंप्लीट टाइम पास किया है। वागले साहब ने भी कोई कॉल नहीं दिया, सुबह दिया न अभी दिया। तो आप मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है, वागले साहब, कुणाल जी और राकेश जी, ये जो तीन हमारे एक्सपर्ट हैं, ये शरीर से इस वक्त यहाँ है, आत्मा ही यहाँ नहीं है। आत्मा कहीं और भटक रही है बिल्कुल। मतलब हाँ, तो ठीक है, कम से कम आप जिस किसी अवस्था में यहाँ है। धन्यवाद सर। जी कुणाल जी। अनिल जी आज सवेरे मैं सुन रहा था, आशीष बता रहे थे कि FIS जो है वो छुट्टी पर गए हुए हैं, हाँ, इसलिए रिपोर्ट्स कम आई हैं। जी सही है। तो अनिल जी उसी तरह से देखिए अनिल जी, हम ही हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी सब लोग छुट्टी पर चले जाते हैं नववर्ष पर, चाइनीज न्यू ईयर पर चाइना में छुट्टी हो जाती है, US के न्यू ईयर पर वहाँ छुट्टी हो जाती है। अनिल जी कुछ छुट्टी का प्रावधान करें अनिल जी। देखिए ऐसा है कि ऊपर वाले ने जो कुछ किया सोच समझ के किया। अगर ऊपर वाले को ये लगता है कि कुणाल जी राकेश जी को बहुत ज़्यादा छुट्टियों की ज़रूरत है, तो आपको चाइना या कोई अमेरिका में पैदा करता। अगर उसने आपको इस धरती पे जन्म दिया तो ये सोच समझ के दिया कि आप काम करते रहे, लगे रहे, छुट्टी की उम्मीद ना करें। आपको दूं उससे पहले मैं खुद की तो अरेंज कर लूं, पहले आपको क्या दूं? मेरी खुद की नहीं हो रही। आइए बसिन साहब तैयार है, बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। स्वागत है आपका बसिन साहब। मजबूती के साथ बाजार 17,000 के ऊपर बंद देने की आज तैयारी भी दिख रही है। बताएं सर आउटलुक और अपडेट। तो अनिल जी ये आज वीकली कॉल है, इस कारण से थोड़ा प्रेशर है, बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन बैंक निफ्टी। आई वोंट बी सरप्राइज्ड के 2-3 दिन में वापस ये 35,500 क्रॉस करके 36,000 की तरफ भी नेक्स्ट वीक हो जाए। बैंक निफ्टी समथिंग विच कैन बी अ डार्क हॉर्स। निफ्टी में आई वुड एक्सपेक्ट 17,100 पे काफी वो है, 17,100 के इर्द गिर्द ही एक्सपायरी होने के चांसेस हैं, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। आउटलुक आपको कहा है, वॉलेटिलिटी है, टाइम बाउंड करेक्शन है, प्राइस डैमेज में हैव ऑलरेडी बीन टेकन प्लेस। अपडेट दे दूं सर आपको, मैंने 668-70 में 685 का फर्स्ट टारगेट,
695 का दूसरा टारगेट था एक्सेस, उसमें पहला टारगेट हो गया, पार्शियल प्रॉफिट 685 पे कीजिए, नाउ वेट फॉर 695। 445 में 465 का टारगेट दिया था स्टेट बैंक, वो हिट हो गया। और बीपीसीएल भी 378.50 है, इसको मैंने 382 का टारगेट आपको दिया है। सुबह की मेरी दोनों कॉल कायम है सर। जुबिलेंट फूड में तैयारी कर लीजिए 3700 की, और आज का स्टॉप लॉस जो है उसका 3470 रहेगा। तो अगर आप थोड़ा सा उसमें वॉलेटिलिटी स्टॉप लॉस भी करा सकती है, बट बी पुट, जुबिलेंट फूड इज अ प्रीमियम कंपनी एंड आई एम वेरी श्योर इट विल रीगेन 3750 फास्ट। दूसरा मेरा पिक था 5275 से 5285 में नौकरी आज हिट 5381, और ये मुझे 5400 तो कल तक ही दिखता है, 5450। तो इसमें भी टारगेट मैंने अब 5500 कर दिया है। स्टॉप लॉस जो है वो हो गया 5250 का। तो उसमें आपने स्टॉप लॉस, स्टॉप प्रॉफिट जो है 5275 ही रहेगा, लेकिन टारगेट बढ़ा के 5550 कर दिया है। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। अरे वाह, बताएं सर पहली पिक अब क्लोजिंग शो की। पहली है सर सीमेंस, 2420-30 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2367, टारगेट 2500। दूसरा है मेरा फेवरेट बॉश, 16700 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 16300, 17300 से 17500 का टारगेट। तो 2 स्टॉक हैं जहां पर खरीदारी करने की राय, दोनों जर्मनी की लग रही है। तो सीमेंस और बोश दोनों खरीदारी करने की राय है आपके लिए भसीन साहब की तरफ से। सीमेंस खरीदिए 2420-2430 की रेंज में, 2367 2367 का स्टॉप लॉस, 2500 का टारगेट, ये आपके लिए आता हुआ। और बोश 16700 के आसपास खरीदिए, 16850-75 के आसपास चल रहा है, थोड़ा नीचे आ जाए तब खरीदिए। 16300 का आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस, 17300 17500 2 टारगेट के लिए बॉश में करनी है खरीदारी आपके लिए। भसीन साहब की राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। धन्यवाद भसीन साहब, कल सुबह फिर आपसे होगी बेहतरीन मुलाकात भी। आइए तब तक तैयार है सुमित जी अपने सुपरहिट शेयर के साथ, और उसके ठीक पीछे हिमांशु जी। बताएं सुमित जी। अनिल जी, पूरे 50 मिनट के बाद पहला कॉल जो रडार पे आया है खरीदारी करने का, इसमें थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि आने वाले 2 से 4 दिनों के लिए ये स्टॉक पे खरीदारी करें। 149.25 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है M&M फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। ये स्टॉक एक ओवरसोल्ड लेवल से अब बाउंस बैक दिखाने का शुरुआत कर रहा है। पिछले 3 दिनों के हाई ये ब्रेक कर रहा है, और स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर में 156 रुपए से लेके 160 रुपए तक का मूव जल्दी ही आने वाले दिनों में देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है वो करीब 143 144 के पास है। 144 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के महिंद्रा फाइनेंस में खरीदारी करें। 156 और 160 ये लेवल जल्दी देखने को मिलने चाहिए। 156 160 के टारगेट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में खरीदारी करने की राय। और हिमांशु जी को भी यही स्टॉक पसंद है। हिमांशु जी बताएं आपके लेवल्स। अनिल जी काफी हद तक सिमिलर लेवल्स हैं जो सुमित जी ने डिस्कस करे, और बिल्कुल मुझे लगता है अनिल जी एक लंबी करेक्शन के बाद ये स्टॉक एक अच्छी, कम से कम अगर मीन रिवर्जन भी आता है तो 158 160 रुपए तक के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन बिल्डअप देखने को मिला है यहाँ पर लॉन्ग साइड में, और मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट कवर होते हुए नजर आएंगे जैसे ही ये स्टॉक 150 के ऊपर स्टेबल होना शुरू होगा। अनिल जी एक और इंटरेस्टिंग बात जो कि कल एक सरप्राइज के तौर पर मुझे देखने को मिली, वो थी L&T फाइनेंशियल होल्डिंग का चार्ट। अनिल जी वहां पर अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त एक शॉर्ट कवरिंग कल देखने को मिली, और अगर आप उसका वीकली चार्ट देखेंगे तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल वहां पर देखने को मिली है, जो कि एक हमेशा से एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक था, और इस पूरी बुल रन में स्टॉक ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। मुझे लगता है कि जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर इन स्टॉक्स में अब यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पर थोड़ा सा सेक्टर रोटेशन हो और इन लेवल्स में कैचअप मूव आता हुआ नजर आए। परफेक्ट, ये राय आपके लिए L&T फाइनेंस पे आती हुई इस वक्त खरीदारी के तौर पर हिमांशु जी की और सुमित जी दोनों के विचार पूरे मिलते जुलते हैं। आइए विचार जान लें नितिन मुरारका साहब के। नितिन जी स्वागतम, बताएं सर क्या इरादा है। देखिए जी अभी निफ्टी 17,050 के आसपास है, और एट द मनी कॉल मुझे मिल रही है 17 रुपये में, यानी आज की एक्सपायरी की 16-17 ऐसे मिल रही है। और लॉजिक ये लेना चाहिए, लॉजिक ये लग रहा है कि जो 17,050 की पुट है उसमें करीब करीब 60-65 लाख शेयर का राइटिंग है, ओपन इंटरेस्ट है, और 17,050 की कॉल में केवल 14 लाख है, यानी कि पुट राइटर 17,050 से ज़्यादा हैं, यानी कि एक्सपायरी 17,050 के ऊपर होनी चाहिए।
अब नेक्स्ट का 20-25 मिनट बचा हुआ है। ये एक तरीके से हीरो जीरो काइंड ऑफ ट्रेड है। आपको स्टॉप लॉस इसमें फिर भी रखना है 6 रुपए का, यानी मैं 17 पे ले रहा हूँ, 6 का स्टॉप लॉस है, 12-13 रुपया रिस्क लेते हैं और टारगेट ऊपर करीब 40 से 45 रुपया रखना है, यानी ये डबल हो सकती है। लॉजिक यही है कि 17,050 पे मैक्सिमम पुट राइटर्स हैं जो करीब 65 लाख हैं और रिवर्स में कम है, तो एक शॉर्ट कवरिंग या फिर बाउंस आ सकता है क्लोजिंग में। तो खरीदना है 17,050 का कॉल ऑप्शन आज वाला, हीरो या जीरो, करेक्ट? जीरो नहीं करेंगे अनिल जी, 6 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे। नाम हीरो या जीरो, मतलब कॉल जीरो नहीं होगा, बराबर है, लेकिन हीरो या जीरो ट्रेड आपके लिए 17,050 का कॉल ऑप्शन खरीदने हैं बचे हुए समय के लिए, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए 40 से 45 के टारगेट के लिए, यानी कि यहाँ से 17,050 से सपोर्ट लेकर 17,080-90 तक आए तो आपका काम फिर से हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया नितिन जी। नितिन जी, कोई बैंक निफ्टी के डेटा भी कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं या कुछ खास नहीं है? जी बैंक निफ्टी में अब थोड़ी एक्सपायरी साइडवेज हो सकती है क्योंकि जो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है बैंक निफ्टी से आई है, बट बैंकिंग में एसबीआई पे फोकस करना चाहिए। एसबीआई में कुछ लीड डेटा बन रहे हैं, एसबीआई और एक्सिस बैंक, तो यहाँ से अगर ट्रेड लेना है बैंकिंग स्टॉक्स में तो मुझे लगता है एसबीआई ज़्यादा बेटर ऑप्शन है और उसमें हम कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, एट द मनी कॉल ऑप्शन जो करीब 465 के आसपास की आप ले सकते हैं, 5-5.25 के आसपास। 465 की आपको 5 रुपये 30 पैसे में मिलती है, इसका स्टॉप लॉस 3 रुपये का होगा और टारगेट 10 रुपये के होंगे। वे का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं बैंक निफ्टी में सीधे ट्रेड लेने के बजाय, और साथ ही निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं 17,050 का। ये राय है नितिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है, दोनों ही कॉल ऑप्शन खरीदारी करने के लिहाज से। एसबीआई भी एक बार जरा आपके सामने ले आए। एसबीआई का नितिन जी कौन सा वाला कॉल ऑप्शन कहा है आपने? जी 465 वाली स्ट्राइक की एट द मनी करीब हो गई। ठीक बात है, 4 के आसपास चल रहा है। 465 की स्ट्राइक ये 5 रुपए में मिलती है, मुझे 5 रुपया 65 पैसे में मिल रही है अभी। ठीक है, स्टॉप लॉस होगा 3 रुपए का, टारगेट होंगे 10 रुपए। ठीक बात है, तो 2 कॉल ऑप्शन खरीदना है एसबीआई और निफ्टी। ये राय नितिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। धीमे धीमे थोड़ी सी मजबूती दिखाने की कोशिश 17,050 से 17,060 की तरफ आता हुआ एट द मनी कॉल ऑप्शन ले और आज ही की एक्सपायरी का ले तो फिर वो मार्केट की मूव के साथ धीमे धीमे ऊपर बढ़ना उसी प्रोपोर्शन में शुरू कर भी देता है, ये ध्यान में रखिए। आखिरी आधे घंटे में प्रवेश करने की तैयारी में, उससे पहले सीमेंट कंपनियों पर जो एक्शन होता हुआ दिख रहा है उस पर करते हैं फोकस। मानसी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए पूरी रिसर्च। मानसी बताइए। शुक्रिया अनिल सर। सर एक रिपोर्ट आई है जिसका ये कहना है कि अब लार्ज कैप सीमेंट शेयरों की तरह ही स्मॉल कैप सीमेंट कंपनियां जो हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। इनफैक्ट उनसे भी अच्छा प्रदर्शन करने की आने वाले सालों में स्मॉल कैप सीमेंट कंपनियों की शक्ति है। दरअसल FY 2016 से 2021 की अगर बात करें, पिछले 5-6 सालों में रिकवरी की ही कोशिश स्मॉल कैप सीमेंट कंपनियों ने और इन कारोबार ने की है। पिछले 5 सालों में लार्ज कैप और मिड कैप में दमदार एक्शन दिखा है। लार्ज कैप और मिड कैप के वॉल्यूम्स जो है 8 से 9% बढ़े हैं, लेकिन इनके साथ साथ ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्मॉल कैप कंपनियों के वॉल्यूम्स में भी 5% की बढ़ोतरी हमने देखी है। पिछले 5 सालों में स्मॉल कैप कंपनियों की सीमेंट कैपेसिटी जो है वो भी 19% तक बढ़ी है। अब तेजी के कारण क्या है? एक तो मांग में बढ़त है, कीमतों में बढ़त का फायदा मिल रहा है, रियल एस्टेट में जो तेजी आई है उसका भी फायदा है, और साथ ही कंपनियों का विस्तार प्लान पर काफी हद तक फोकस है, एक्सपेंशन करे जा रही है जो कि काफी अच्छा इनके लिए साबित हो रहा है। नेट डेट रेशियो का कम होना भी कंपनियों के लिए काफी अच्छे संकेत हैं। जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट थी और उसमें उनके टॉप पिक्स जो है स्मॉल कैप सीमेंट कंपनियों के लिए पर्टिकुलरली सागर सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट और हाइडेलबर्ग सीमेंट पसंद है। सागर सीमेंट ग्रोथ इनकी अच्छी है, नई कैपेसिटी और डाइवर्सिफिकेशन पर कंपनी फोकस करी और इन्हीं के चलते ये करीब 325 के लक्ष्य सुझा रहे थे। साथ ही ओरिएंट सीमेंट में कारोबार विस्तार पर फोकस है जिसके चलते काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है और इसी के चलते 50% तक के इम्प्लाइड रिटर्न्स इन्हें फील हो रहे हैं। 240 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। इसी रिपोर्ट में हाइडेलबर्ग सीमेंट पर भी पॉजिटिव नजरिया बताया गया है। यहां पर कंपनी का प्रीमियमाइजेशन पर जो फोकस है वो कंपनी के कारोबार के लिए काफी अच्छा साबित होता हुआ दिखेगा और इसी के चलते इसमें भी खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। तो लार्ज कैप और मिड कैप के साथ साथ अब स्मॉल कैप सीमेंट कंपनियां भी हैं जो कि जबरदस्त प्रदर्शन करेगी। तो नजर रखिए मिड कैप स्मॉल कैप सीमेंट कंपनीज पर। जैन साहब, कोई मिड कैप स्मॉल कैप सीमेंट कंपनी आप खरीदेंगे, जैसे आपका ओल्ड फेवरेट अंजनी पोर्टलैंड या फिर कोई और जो अभी आपके रिडार पर आया? एक आध कोटा वाली भी तो पसंद है जैन साहब। कोटा वाली भी तो पसंद है। मंगलम सीमेंट, सही बोल रहे हैं। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मंगलम सीमेंट भी अच्छा लगता मुझे और
श्री दिग्विजय सीमेंट बहुत बढ़िया लगता है, जो नाम राशि अनिल सिंघवी जी की है, वो कंपनी उसको वो मैनेज करते हैं। फिर ओरिएंट सीमेंट, यस, जहां पे श्री सीमेंट के प्रोमोटर ने इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग में उनका नाम दिख रहा है। हेडलबर्ग सीमेंट जो कि एक एमएनसी कंपनी है जो बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया। सागर सीमेंट, यस, ये सारे मेरे जैन साहब के जेम्स मैंने रेकमेंड किया, वन आफ्टर दी अनदर। और अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट तो है ही है, डेक्कन सीमेंट भी है। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये मिड कैप स्मॉल कैप सीमेंट स्टॉक्स तो अच्छा करेंगे। रीजन बिंग कि पिछला क्वार्टर में एक तो एक्सटेंडेड मॉनसून का इंपैक्ट पड़ा इनके टॉप लाइन पे, और बॉटम लाइन पे और मार्जिन पे इनका इंपैक्ट पड़ा कोल की प्राइसेस को लेकर। सो इनपुट कॉस्ट को लेकर थोड़ा सा फर्क पड़ा और रियलाइजेशंस को लेकर भी। सो जिनको ये स्टॉक्स में निवेशित रहना है वो थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए करे तो पैसा बहुत बढ़िया बनेगा। अच्छे खासे करेक्टेड स्टॉक्स है सारे और बहुत बढ़िया लेवल्स पे है। तो मुझे लगता है आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक और मेरे हिसाब ऑन द सेक्टर टोटली। और थोड़ा लंबा नजरिया जरूर रखिए, थोड़ा लंबा नजरिया रखिए। थोड़ा करेक्शन के बाद ये कंपनीज अच्छी भी दिख रही हैं इस समय, वापस एंट्री का समय भी आ रहा है और जैसा मानसी बता रही थी समय भी अच्छा हो रहा है इनकाउंटर्स के लिए। आइए 3 बज गए हैं और सुमित जी के पास एक कॉल है तैयार, पहले चलते हैं उनके पास। बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दिपांशु, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 140 रुपया। स्टॉक का नाम है ONGC। ONGC के अंदर भी पिछले कुछ हफ्तों में कंटिन्यूस गिरावट के बाद अब एक बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। ONGC में यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। लास्ट 3 दिनों के हायर लेवल्स पे स्टॉक अभी आ चुका है। ONGC के अंदर इस बाउंस में मेरे को लग रहा है 144 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 146 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। जिन्होंने भी पोजीशंस लिए वो लोग होल्ड करें, क्योंकि जस्ट अभी मूव इसके अंदर स्टार्ट हो रहा है और ये स्टॉक यहां से एक अच्छा मूव 1 से 2 दिनों के अंदर बाउंस में दिखाना चाहिए। 144, 146 इमीडिएट टारगेट होंगे। नीचे के अंदर 136 का स्टॉप लॉस होगा। ऑप्शंस के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। 140 वाला कॉल अभी सीएमपी पे खरीदारी करें, जो कि 2 रुपए 30 पैसे 2 रुपए 35 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1 रुपए 10 पैसे का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में टारगेट बनेगा 4 रुपए से लेकर 5 रुपए तक का ONGC का 140 कॉल, या फिर स्पॉट लेवल्स में खरीदारी करें 144 से 146 के टारगेट्स के लिए। 1 से 2 दिनों के अंदर ये मूव ONGC के अंदर देखने को मिलना चाहिए। मुझे पक्का लग रहा है आप में से किसी का आज काम करने का मन नहीं है। हिमांशु जी ने बोला ग्रासिम, अब ग्रासिम कब से ट्रेडिंग स्टॉक हो गया। फिर मोदी जी बोलते हैं पावर ग्रिड, ये कब हुआ। जय ठक्कर ने सुबह सुबह वाले शो में PFC जिसको कोई देखता नहीं, नितिन जी को बहुत बोला तो SBI बोल दिया। ठीक है, चलो SBI फिर भी मान, और ये अब ONGC। मतलब किसी के रडार पे बजाज फाइनेंस, बजाज सेंसर जैसे तो आ ही नहीं रहे, कोई बढ़िया वाले ऑटो स्टॉक्स आ ही नहीं है, कोई बढ़िया वाले IT आ ही नहीं रहे। बिल्कुल। तो मतलब ऐसा स्टॉक दो जो न तो टारगेट हिट करे ना स्टॉप लॉस हिट करे, वहीं का वहीं बंद हो जाए। जी राकेश जी। अनिल जी एक बिगुल बजवाइए। अनिल जी ये ONGC, PFC, अनिल जी जितने भी बोरिंग स्टॉक है ना अनिल जी, इन सबका गुरु बोरिंग स्टॉक अनिल जी लेके आ रहे हैं। मैं और कुणाल जी, कोल इंडिया होगा पक्का अनिल जी, पक्का कोल इंडिया से बोरिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिगुल। बताएं सर। नहीं अनिल जी आपका अनुमान एकदम गलत है। हमारा जो चार्ट कॉर्नर पिक है वो है एक्साइड पे खरीदारी की राय है। टेक्निकली अनिल जी एकदम पैटर्न परफेक्ट ट्रेड है, मतलब कि सारे मोमेंटम काउंटर्स को मात करता है और अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट प्लस में पॉजिटिव क्रॉस ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए करेक्शन पूरा होता दिख रहा है, मेजर सपोर्ट से बाउंस आ रहा है, एक साइड में भी तेजी बनती हुई दिख रही है। इन स्तरों पर बाय करके चले। यहां पर 162 रुपए 25 पैसे पर स्टॉप लॉस रखना है। 162.25 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 168 का, 168 रुपए का पहला टारगेट और 171 रुपए का इवेंचुअल टारगेट। तो 171 के टारगेट के लिए एक्साइड में हमारी खरीदारी कराए। तो ये है एक्साइड। भले आप इसे सुनकर एक्साइट ना भी हों, लेकिन फिर भी दूसरों के कंपैरिजन में तो थोड़ा बेहतर स्टॉक, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक चीज और कह सकते हैं, भले मार्केट ठंडा हो, स्टॉक ऐसे सुस्त हो, लेकिन हमारे एनालिस्ट और हमारा कवरेज वो चुस्त रहे, उसमें कहीं कोई आपकी कमी आएगी नहीं, ये चिंता न करें कभी नहीं। अब मार्केट में एक्शन नहीं है तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पूरा एक्शन है, कोई चिंता न करें। और इसी को आगे बढ़ा रहे हैं वागले साहब, वागले का वंडर। जी सर बताए।
अनिल जी, ये मेरा BTST कॉल होगा जो हमने अभी अभी हमारे क्लाइंट्स को भी दिया है। स्टॉक का नाम है BS सॉफ्टवेयर। पूरे दिन साइडवेज रहने के बाद ये एक रेंज से निकला है। 525 का भाव है, 525 524 ये रेंज पे लीजिए। 521 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और मेरे को 543 तक के टारगेट्स कल के दिन में दिखाई देते हैं। 543 544 का मेरा टारगेट होगा। लगभग एक 17-18 रुपए अपसाइड है, जिसके लिए आप 4 रुपए की रिस्क ले सकते हैं। बिरला सॉफ्ट ना, फ्यूचर्स वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, BS सॉफ्ट। ठीक परफेक्ट। तो बिरला सॉफ्ट ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई सर की तरफ से आपके लिए। आइए हिमांशु जी के लिए बिगुल BTST का। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, एक्शन में आता हुआ दिख रहा है एक सेक्टर, वो है FMCG सेक्टर, और पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। यहाँ पर एक स्टॉक जो मुझे पसंद है, जो कि एक करेक्शन साइकिल पूरी करता हुआ नजर आया है, वो है टाटा कंज्यूमर्स का। अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। 745 750 रुपए तक के टारगेट्स के लिए टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करके चला जा सकता है। 712 रुपए का यहाँ पर एक मेरी तरफ से स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरा तरीका अनिल जी यहाँ पर रहेगा कि 720 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं, जो कि लगभग 14 रुपए के आसपास अभी काम कर रही है। तो थोड़ा अगर डिप मिलता है तो 12.5-13 रुपए के आसपास इसको खरीदारी करें। 7.5 रुपए का स्टॉप लॉस और 21 और 24 रुपए के दो टारगेट्स के लिए टाटा कंज्यूमर की 720 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, 720 वाला कॉल ऑप्शन भी खरीद सकते हैं और 728 में फ्यूचर्स भी, जो आपका मन करे वो करिए। आइए जैन साहब से भी एक सवाल लेना है, उसके पहले एक आशीष हमारे साथ आ चुके थे। पहले आशीष का 3 बजे वाला काम है वो निपटा दें, बैन से बेनिफिट। तो आशीष, ये क्या है? सर कोई अपडेट नहीं है, कोई बदलाव नहीं। आई थिंक बिगुल की जगह गाना बजाना चाहिए। बिगुल आगे गलती। हाँ, इसका गाना ही बजाना। आप यहाँ है किस लिए वाला? चलिए, तो कोई बाहर नहीं जाएगा। सबकी पोजीशंस एक बार बता देता हूँ। हाँ, बता दो। इंडिया कुछ आए तो कुछ तो बता के जाओ। वो क्राइम मास्टर गोगो टाइप है। आया हूँ तो कुछ तो लेके जाऊंगा टाइप का। बताइए सर। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 100% है, आइडिया 95%, एस्कॉर्ट 87, जी एंटरटेनमेंट 85 है। तो धीरे धीरे पोजीशंस कम हो रही है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ रहा। 80% से कम नहीं है, 95% के ऊपर कोई नहीं है, तो किसी की एंट्री नहीं है सर। कोई नॉक करने की तैयारी में कि मैं आज नहीं तो कल 95 के ऊपर आ जाऊंगा, ऐसा नजदीक? सबसे नजदीक सबसे नजदीक में है सर नाल्को 90%। ओके, नहीं आएगा? आएगा नहीं, लेकिन तैयारी कर रहा है धीरे धीरे। चलो ठीक है। लगता है कि आशीष जी मंडे भी कोई खास काम करेंगे नहीं। सॉरी, कल है ना? फ्राइडे है। फ्राइडे नहीं है? नहीं, हमारी खुले हैं बाजार, बाकी सब बंद है कल। फीलिंग तो इतनी फ्राइडे वाली जबरदस्त आ रही है, पूछो मत। बिल्कुल सर। मतलब जनरली मैं तो शो के शुरुआत में जो चाय पी लेता हूँ उसके बाद पीता भी नहीं, लेकिन आज चाय पीने के बाद भी फ्राइडे वाली फीलिंग जा नहीं रही है। सुस्ती सब जगह है इसका मतलब। ऐसा नहीं कि खाली हमारे एनालिस्ट ही जो है, एक्सपर्ट्स ही है जो कॉल्स नहीं दे रहे कि बाजार में सुस्ती है। सुस्ती हमारे स्टूडियो में भी है थोड़ी बहुत। आशीष को देखो कितने सुस्त है, कोई बदलाव नहीं किया है अपने स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, बैन से बेनिफिट में इस लिस्ट में कोई बदलाव नहीं, वही के वही है। और इस बीच में हीरो मोटोकॉर्प अपनी गाड़ियों के दाम 2000 रुपये तक बढ़ाने की तैयारी में है, ये खबर आती हुई दिख रही है। तो हीरो मोटो के लिए अच्छी खबर, 50 रुपये ऊपर है स्टॉक। जैन साहब को देनी है इस पर राय। जैन साहब बताइए, 4 जनवरी से दाम बढ़ने वाले हैं। आपको ये तो नहीं पूछ सकता कि आप गाड़ी खरीदेंगे, आपको तो कहाँ बाइक वाइक की जरूरत है। बताएं सर, हीरो मोटोकॉर्प की शेयर पर राय। देखिए, हीरो मोटोकॉर्प वैसे एक अंडर परफॉर्मर रहा है, और इनफैक्ट बजाज ऑटो भी देखिए सेंसेक्स से निकल गया, तो ये सेक्टर ही ओवरऑल अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि इन लेवल्स पे मैं एग्जिट की राय तो नहीं दूंगा। जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। ऊपर के लेवल्स अच्छे खासे करेक्ट हुए हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीवीएस मोटर्स इस पे ध्यान दे, या बजाज ऑटो उन पे ध्यान दे। हीरो मोटोकॉर्प हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर, बट यस, वैल्यूएशंस के लिहाज से, फंडामेंटल्स के लिहाज से सब बढ़िया। बट देन द कंपटीशन, और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी ये कंपनी एंट्री लेने वाली है। तो मेरे हिसाब से ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस इंक्रीज है, ये पॉजिटिव न्यूज है। और बट जिस तरीके से रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, या जिस तरीके से क्रूड ऑयल की प्राइसेस है, ये अगर बढ़ती है तो इनकी वजह से बहुत इंपैक्ट आएगा। और ईवी में मुझे ऐसा लगता है कि 2 व्हीलर्स में ईवी विल बिकम अ वेरी पॉपुलर, क्योंकि 4 व्हीलर्स में ईवी उतना भी नहीं हो। कल आपने भी शायद सर्वे किया था, तो 7 जनों में से 3 या 4 जनों ने हाँ भरा था। बट मुझे ईवी में जिस तरीके से कई स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कई तरीके से कई स्टार्टअप्स लीज पे चलाएंगे,
तो वहां पे मुझे बहुत बड़ा कंपटीशन आने वाले दिनों में दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ईवी में जो टू व्हीलर कंपनीज जल्दी से अपनी पेट बनाएगी इन तीनों में से, बाकी अनलिस्टेड स्पेस के बहुत सारी कंपनियां हैं और लिस्टेड में भी एक दो है, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा। बट ओवरऑल क्रूड ऑयल की प्राइसेस को लेकर और इंश्योरेंस और ये सब की कॉस्ट जो बढ़ रही है उसको लेकर थोड़ा इनके डिमांड में फर्क पड़ेगा और ये प्राइस इंक्रीज से भी फर्क पड़ेगा, बट फिर भी इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर द कंपनी। ओके, तो पॉजिटिव न्यूज़ है, एटलीस्ट प्राइस तो बढ़े हैं, पर स्टॉक 52 वीक लो से ही है। आज थोड़ा बाउंस बैक अटेम्प्ट आपको करते हुए दिख रहा है। गाड़ियों के दाम बढ़ाने का फैसला है नए साल से हीरो मोटो का। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपरहिट के लिए। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है BEL। BEL के अंदर मोमेंटम बन रहा है, 208 का अभी भाव चल रहा है। खरीदारी करें, पिछले 4 दिनों के हायर लेवल्स पे आ चुका है। बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड इसने क्रॉस किया है और ये स्टॉक अब यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 214 रुपए से लेके 216 रुपए तक का मूव स्टॉक के अंदर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। तो BEL के अंदर खरीदारी करें। नीचे के अंदर जो सपोर्ट बन रहा है स्टॉक का 204 रुपए, 203 रुपए के आसपास का बन रहा है, तो 203 का स्टॉप लॉस लगाना है। 214 से लेके 216 तक के टारगेट BEL में जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। ओके, तो यह है आपके लिए BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर खरीदारी की राय। स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय। एक तो जो सुबह 17,000 की कॉल खरीदवाई थी अगले हफ्ते की एक्सपायरी के, उसके अपडेट दें, और फिर जो कॉल है इस समय इसके बारे में भी बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीपांशु, मॉर्निंग में जो हमने कॉल दिया था लगभग 187 185 के करीब, वो 229 का हाई लगा चुका था एंड अभी ट्रेड कर रहा है करीब 200 के आसपास। वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह भी दी थी, या तो होल्ड कर सकते हैं अभी भी, बिकॉज अब जो मैं कॉल दे रहा हूँ वो है 17,050 के स्ट्राइक का, 30 दिसंबर की एक्सपायरी का, जो करीब अभी 168 पर ट्रेड कर रहा है। दीपांशु, इसको खरीद कर चले। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 112 रुपए का। सो 168 पर खरीदे, 112 का स्टॉप लॉस रहेगा। दीप, इसमें जो टारगेट्स बनकर आ रहे हैं डेट इज 227, 227 एंड दूसरा टारगेट जो बन रहा है वो है 261 का। सो सेकंड टारगेट अच्छा खासा आ रहा है, 261 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, विच इज नियरली अराउंड 100 पॉइंट्स फ्रॉम हियर ऑन कॉल ऑप्शन 17,050 का 30 दिसंबर की एक्सपायरी का। एंड मेनली ये रीजन ये है कि एक चीज नोटिसेबल है कि 16,985 एक इंपॉर्टेंट लेवल है स्पॉट पर, उसके ऊपर भी बंद हो रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। सेकेंडली 17,000 के ऊपर क्लोज हो रहा है निफ्टी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव एक स्ट्राइक था, उसके ऊपर बंद हो रहा है। एंड 17,100 तो ये रेंज बननी थी आज के एक्सपायरी में, एंड वही रेंज के अंदर बट देन हायर एंड ऑफ द रेंज पर क्लोज कर रहा है। सो दैट इज पॉजिटिव, दैट इंडिकेट्स के यहाँ से 17,250 तक के लेवल्स निफ्टी में नजर आ रहे हैं मुझे। सो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है। आप देखिए 17,000 नीचे में और 17,250 ऊपर, तो करीब करीब 170 पॉइंट्स ऊपर जा सकता है एंड 70-80 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, तो इसीलिए 17,050 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। तो ये है आपके लिए जय की तरफ से 17,050 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। बाजार थोड़ा ऊपरी सरों से जरूर फिसला है, बट अच्छे लेवल्स होल्ड कर रहा है। 17,090 पर वापस थोड़ा एक्शन में आपको काउंटर्स आते हुए दिख रहे हैं। मुद्दत जी के पास चलते हैं BTSTT के लिए। बताएं सर। देखिए, मिड कैप आईटी में हम देख रहे हैं लास्ट करीब आधा घंटे में काफी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। लो से काफी अच्छा बाउंस बैक बना हुआ है। एक स्टॉक जहां पर पहले भी कई बार हमने स्टॉक पे रिकमेंड किया है, बाय करके चलेंगे। परसिस्टेंट सिस्टम, जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं, मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी देखने को मिली थी, इस स्टॉक में कोई भी वोलेटिलिटी का फर्क नहीं है, केवल एक अप ट्रेंड में ही ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है।
4600 CMP है। फ्यूचर यहाँ पर बाय करने की सलाह दे रहे हैं। कल तक के टारगेट्स, पहला टारगेट 4720 का होगा। 4720 के बाद इस काउंटर में कल के सेशन में एक BTST करने की सलाह है। 4800 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाया है 8-8.5% के OI एडिशन के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। बढ़िया अपसाइड मूव यहाँ से नजर आ सकता है। 4800 तक के टारगेट्स के लिए परसिस्टेंट सिस्टम को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 45-55 का। ओके, ये है आपके लिए परसिस्टेंट सिस्टम्स पर खरीदारी की राय। एक्शन में आ रहा है मिड कैप काउंटर का ये, बट एक स्टॉक जो एक्शन में थोड़ी देर पहले आते हुए दिखा था, मुझे लगा बंसल जी की तरफ से कॉल भी आएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन, बंसल जी इस पर नजर डालें। एक बढ़िया स्पाइक आया था थोड़ी देर पहले और उन लेवल्स को स्टॉक होल्ड कर रहा है सर। शिपिंग कॉर्प पर राय आपकी? दीपांशु, बिल्कुल आपने एकदम राइट लेवल्स पे इसको आइडेंटिफाई करा है। 137 के ऊपर स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर प्लस में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 135 का एक स्टॉप लॉस बैठता है और पहला टारगेट बैठता है 143 से लेकर 144 का जोन। ओके, 143, 144 के लेवल्स यहाँ पर रखनी है नजर रखनी है। MMTC पर 10% ऊपर है। सुबह हम आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर भी लाए थे। NIL नीलाचल इस्पात की बोलियां लग रही हैं और ऑफ कोर्स इस स्टॉक को भी उसका फायदा होगा। 10% सुमित जी डेज हाई पर होल्ड करते हुए MMTC। सुबह भी कहा था दीपांशु, MMTC के अंदर बड़ा मूव देखने को मिलने वाला है। एक बार ये स्टॉक थोड़ा सा मूव दिखा के क्लोजिंग दे दे अच्छे लेवल्स पे। 48 से 50 के इसके इमीडिएट टारगेट है। 48 के ऊपर सस्टेन करने पे स्टॉक आने वाले दिनों में 55 से 60 रुपए तक का मूव दिखाएगा। MMTC में पोजीशंस होल्ड करे, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रख के पोजीशंस को होल्ड करे। आने वाले समय में स्टॉक बहुत बढ़िया मूव दिखाएगा। पोजिशनल टारगेट 55 से 60 के होंगे। तो 55 से 60 के पोजिशनल टारगेट के लिए MMTC को होल्ड करके चलना है। सुदर्शन केमिकल्स, हिमांशु जी इसके चार्ट देखें, आज थोड़े काउंटर मूवमेंट में आ रहा है। वैसे थोड़ा सुस्त रहा है ये स्टॉक, बट आज की जो मूव आया है ये और ये हफ्ता 2-3 दिन अच्छी मूव्स आई हैं, कैसे देखें इसको सर? तो दीपांशु जी ये समझिए कि ये स्टॉक अपनी एक बड़े टाइम फ्रेम में एक हो सकता है कि एक करेक्शन साइकिल पूरी कर रहा हो करंट लेवल्स के आसपास। कुछ दिनों पहले, इनफैक्ट कुछ हफ्तों पहले स्टॉक ने 530-35 रुपए पर एक लोज टेस्ट करने के बाद एक रिकवरी अटेम्प्ट की थी और वापस से इस हफ्ते में वो लोज ब्रीच करे, लेकिन इमीडिएटली यहाँ पर खरीदारी लौटते हुए नजर आई है। तो मुझे लगता है कि हालांकि अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद यहाँ से स्टॉक बॉटम आउट हो रहा हो। जैसे ही ये स्टॉक वापस से 590-595 रुपए के ऊपर चलना शुरू होगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होगा और उस कंडीशन में यहाँ पर मीडियम टर्म के हिसाब से 700 रुपए तक के टारगेट्स आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सुदर्शन केमिकल पर राय। मीडियम टर्म के लिहाज से 700 रुपए के रखें टारगेट, आप ये कहना है हिमांशु जी का। आइए ऑटो एंसिलरी शेयर भी अब एक्शन में और फोकस में आते हुए दिख रहे हैं और इसकी वजह बता रहे हैं कुशल गुप्ता। कुशल बताइए क्या हो रहा है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में? अनिल सर, यहाँ पर दो बड़ी वजहें हैं। सबसे पहला तो ये कि आप देखिए H1 FY22 का डेटा जो एक्मा है, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, उन्होंने बुधवार को रिलीज़ किया था और ये जो डेटा आता हुआ नज़र आया है उससे ये क्लियर कट दिख रहा है कि इसकी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। H1 FY22 में लगभग 65% की ग्रोथ जो है इनकी आय में आती हुई नज़र आई है। तो ओवरऑल अगर आप ऑटो कंपोनेंट कंपनियों की बात करेंगे तो इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स में जिस तरह की रिकवरी हुई है और साथ ही जो घरेलू आफ्टर मार्केट सेगमेंट है इनका, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती हुई मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में अमाउंट देखेंगे तो लगभग 68,750 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स जो है यहाँ पर होते हुए दिखे हैं और यहाँ पर परसेंटेज वाइज 76% की ग्रोथ इनके एक्सपोर्ट्स में आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट दूसरी जो बड़ी वजह है वो है माइक्रॉन जो है US बेस्ड चिप बनाने वाली कंपनी है और यहाँ पर सोमवार को इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के नतीजे जो है वो काफ़ी अनुमान से बेहतर रहे थे और मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर कमेंट्री ये आ रही है कि 2022 में जो चिप शॉर्टेज के इश्यूज है वो खत्म होते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट स्टार्टिंग में ही ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और इन्होंने आगे के लिए जिस तरह की सेक्टर की उम्मीदें लगा रहे हैं वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर कमेंट्री आ रही है। तो ये दो बड़े कारण हैं जिस वजह से आप देखिए बॉश में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों से और साथ ही मदरसन सुमी में भी कल के सत्र में काफ़ी बड़ा एक्शन हमें बनता हुआ नजर आया। ओके, तो ये है आपके लिए ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर पूरा का पूरा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। CMS इन्फो सिस्टम का IPO आज बंद होने जा रहा है, बंद होने के पहले पूरा भर चुका है, तो इसका प्रदर्शन स्टार हेल्थ के मुकाबले में बेहतर रहा। जो है वो है भाई, उसमें क्या है ना। तो कम से कम स्टार वाला तो 80% ही भरा था, ये पूरा तो भर ही गया है और अभी भी टाइम है।
2 गुना जितना तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो बता दूं कि हीरो या जीरो ट्रेड जो दिया था, अभी अभी नितिन जी ने कहा था कि 17,050 का 17 रुपये में कॉल ऑप्शन खरीदिए, 40 रुपये के आसपास तक वो पहुंचा है, अभी भी होगा उस लेवल के आसपास, तो 35 से 40 रुपये के आसपास, तो डबल हो चुका है। तो आप लोग मुनाफा वसूल भी कर सकते हैं, ट्रायल भी कर सकते हैं, अपनी रिस्क अब आप खुद मैनेज करें, क्योंकि नितिन जी फ़ोन पर कॉल देकर जा चुके हैं और स्टॉप लॉस दे चुके हैं। लेकिन मुनाफे का ट्रेड हो 17 वाला 36 हो जाए तो फिर तो थोड़ा तो भाई करना ही चाहिए। हाँ, अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा ना भाई, ऐसा थोड़ी खाली नितिन जी पे डिपेंडेंट हो जाए पूरा का पूरा, तो थोड़ा बहुत ये भी आपके लिए ज़रूरी है, ये देख लीजिएगा। इस बीच एक और चीज़ जो बतानी ज़रूरी है हमारे दर्शकों को, दीप, एक तो हमारे दर्शक हैं गौरव जी और दूसरे हैं नितिन शिरसेकर जी, जिन्होंने दोनों ने अभी अभी मुझे ट्वीट किया है। यस सर। और वो कह रहे हैं कि साल का अंत आ रहा है, क्रिसमस का भी वीकेंड है, तो एक मस्ती की पाठशाला होनी चाहिए। 100% बढ़िया आइडिया। ये अभी अभी नितिन शिरसेकर साहब हैं और गौरव जी करके हैं जिन्होंने भेजा। बढ़िया आइडिया सर। तो भाई लोगों क्या है विचार, क्या आप लोग मस्ती की पाठशाला के लिए तैयार है? अगर है तो फिर कुछ सोचा जाए, टॉपिक वगैरह किस पे किया जाए, बताएं जरा इसकी राय। जी जैन साहब बोलिए। हमेशा तैयार है हम तो। अच्छा हमेशा मतलब मस्ती करने के लिए कुणाल जी हमेशा तैयार। जी जैन साहब। नहीं बिल्कुल तैयार है अनिल जी, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि बिल्कुल अब टॉपिक तो आप ही सोचेंगे, आपसे बढ़िया कोई सोचने वाला है नहीं। हाँ ये बोल के सब काम डाल दो इधर। हाँ मतलब जैन साहब की फिलोसफी अच्छी है। हाँ कि दूसरों को बोलो कि आप इतना अच्छा काम करते हो कि वो उस पर डाल दे। और एक फिलोसफी और है, जैन साहब को कि काम बोल दो तो जैन साहब ऐसा काम करेंगे अगली बार कोई वापस बोले ही ना। ये राजस्थान से है ना। बोले जाने तो जैन साहब को बोलने से बढ़िया मैं ही कर लूँ। दोनों आपका भी लेटेस्ट एक्सपीरियंस लगता है अनिल जी 2 बार का। अनिल जी राजस्थान वालों की खासियत है। हाँ 100% हिमांशु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा राजस्थान वालों की नहीं, जो राजस्थान वाले राजस्थान में रहते हैं उनकी, ये मुंबई जैसे सुमित जी और मेरे जैसे लोग जो मुंबई में रहते हैं उनकी नहीं है ये खासियत, ये जैन साहब की ये खासियत। ऐसा काम करो कि अगली बार आदमी दे ही नहीं काम, बिल्कुल कि बोले जाने दो नहीं कर लूंगा। ओके तो चलिए तैयारी करते हैं, सोचते हैं क्या टॉपिक किया जाए। तब तक एक बार सुमित जी तैयार है, जल्दी से सुमित जी के लिए बिल्कुल। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी एफएमसीजी स्टॉक्स में एक एक करके मोमेंटम बन रहा है। 568 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है डाबर। डाबर के अंदर पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहे हैं और डाबर यहां से लग रहा है एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। इस बाउंस बैक के अंदर डाबर के जो ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं 580 रुपए से लेके 585 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो करीब 558 के आसपास दिखाई दे रहा है। 558 560 ये नीचे में सपोर्ट लेवल है, तो 558 का स्टॉप लॉस लगा के डाबर में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। डाबर का ऊपर का टारगेट होगा 580 से 585 तक का। इसमें ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 570 वाला कॉल अभी सीएमपी पे खरीदारी करे जो कि 6 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 3 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 9 रुपए से लेके 10 रुपए तक के टारगेट डाबर के 570 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल के हिसाब से 580 से 585 तक के टारगेट 2 से 3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो डाबर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। तो डाबर में खरीदारी करके जाएं, ये है आपके लिए राय सुमित जी की तरफ से। कॉल ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, पर बाजार ऊपरी स्तरों से हल्के होते हुए दिख रहे हैं। आइए जानते हैं अनिल जी से कि फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी क्या बनानी है आपको। सर थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, 50 पॉइंट ऊपर से फिसला है निफ्टी और बैंक निफ्टी भी करीब 100 पॉइंट अभी अभी फिसलते हुए दिखा है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स ने तेजी पकड़ी है। डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि हल्की बढ़त है 50-60 पॉइंट ही, बट डेज हाई पर है नंदलेस। नास्डैक फ्यूचर्स ठीक है। यूरोप के बाजार 1/4 से ½ ऊपर है। कच्चा तेल दायरे में है। गोल्ड में आज थोड़ी खरीदारी आपने जरूर देखी है और रुपया भी मजबूत होते हुए दिख रहा है। क्या करके जाए सर? एक्सपायरी के दिन अगर 50 सेकंड में ना गिरे ना बढ़े तो मजा नहीं तो हम बात क्या करेंगे फिर? करेक्ट। हमें भी तो बोलना होता है ना कि एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी के लिए तैयार है, उतार चढ़ाव के लिए तैयार नहीं, तो कोई तैयार होगा भी नहीं। अच्छा वैसे तो हम रोज बोलते हैं इसलिए लोग तैयार भी नहीं होते, उनको मालूम है हर बार ही बोलते हैं एक्सपायरी पे, तो इसलिए बट ये 50-100 पॉइंट तो थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहिए, अदरवाइज स्वस्थ मार्केट जो है उस हिसाब से। लेकिन फिर भी वही 17,050 के नीचे नहीं जाता। 17,100 एग्जैक्ट 17,090 पहुंचा था, एग्जैक्ट 17,050 40 सेकंड में 50 सेकंड में निकल गया। तो कुछ नहीं दीप 50 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, करेक्ट।
तो ऐसा कोई अमेरिका में तोड़फोड़ होगी ऐसा तो लग नहीं रहा। 2 दिन से अच्छी तेजी हो रही है और सुस्ती वाला माहौल है। सो ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे अपना क्या है 17,065 से 17,200 ये सेल जोन है। 17,115 आप हाई बना चुके हैं। सो मैं यहाँ पर लेने के लिए होगा तो सुबह देखेंगे, फ्रेश एंट्री नहीं, फ्रेश नहीं लेंगे। जो खरीदना है सुबह खरीदेंगे, ठीक है। और अगर है और तो पार्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पार्ट कल कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका 16,900 का पुट खरीद कर हेज कर लीजिए। मतलब फ्रेश कमिटमेंट मत कीजिए। 35,000 के ऊपर लगातार दूसरे दिन बंद हो रहे, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई बहुत बढ़िया तेजी के साथ भी बंद नहीं हो रहे कि आपको कल के लिए बहुत कॉन्फिडेंस ही रहे कि नहीं। तो ट्रेंड मीडियम टर्म ठीक है, निफ्टी में थोड़ा हायर एंड पर है, तो हम फ्रेश पोजीशन बनाने की राय आज नहीं देंगे। नोटा ठीक है सर। चलिए, ये है आपके लिए स्ट्रैटेजी। बैंक निफ्टी पर भी कुछ लेवल्स है, डेटा समझाना हो? हाँ, मैं तो बोला ही नहीं, 35,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। 35,325 और 35,525 के जो टारगेट थे, तो 525 के टारगेट के नज़दीक से घुमाए 475 से, तो कुछ खास ऐसा है नहीं दीप, न लेना है ना बेचना है, आज कुछ नहीं, बस थोड़ा रिवर्सल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी पर नहीं दिख रहा? हाँ, थोड़ा आया तो है, वो बैंक निफ्टी में होता ही है, कमजोरी में पहले यही नीचे आता है, तो इसलिए ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं एवरेज क्लोजिंग होकर आपके अब यहाँ आप बेचेंगे, एवरेज क्लोजिंग होकर आपकी 35, 125, 150 आएगी, तो आप ऑलरेडी 50-60 पॉइंट नीचे होंगे। तो इसलिए अभी कुछ करना बनता नहीं, आराम से बैठिए, नया कुछ मत करिए। बिल्कुल आराम से बैठिए। कल नई वीकली एक्सपायरी शुरू होगी और अब तो हम मंथली एक्सपायरी की तरफ भी मूव करेंगे, ईयरली एक्सपायरी की तरफ मूव करेंगे। बट ऑफ कोर्स नज़र रखिए, थोड़े बाजार ऊपर से हल्के होते दिख रहे हैं। पर कॉल्स हैं भरपूर, और आइए जय के पास चलते हैं उनके जैकपॉट कॉल के लिए। बताएं जय। दीपांशु, HUL का 2300 का कॉल खरीदे, 21 रुपए 50 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है अभी। एंड यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 13 रुपए 20 पैसे का। यहाँ पे जो टारगेट आपका बनकर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया टारगेट इनफैक्ट डीप इसके बनकर आ रहे हैं। 35 रुपए का पहला टारगेट रहेगा एंड 41 का दूसरा टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट थोड़ा छोटा है बट पहला टारगेट काफी बड़ा है, 35 एंड 41। ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीद कर चले। HUL का 2300 के स्ट्राइक का कॉल, इनफैक्ट FMCG इंडेक्स में एक अच्छा मोमेंटम में बिल्डअप होते दिखने मिला है। जैसे कल फार्मा में देखने मिला था, हमने बायोकॉन रेकमेंड किया था, आज 4% अप है दीपांशु। ऐसे ही अब मुझे FMCG में अच्छा ट्रैक्शन बिल्डअप होते हुए देखने मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि फार्मा नहीं चलेगा, फार्मा में ऑलरेडी बिल्डअप है, FMCG में भी अभी फ्रेश बिल्डअप देखने मिला, और IT तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चल रहा था। अब देखिए कि मार्केट में डिफेंसिव का अच्छा सपोर्ट है निफ्टी को, एक एक करके सारे डिफेंसिव स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होते देखने मिल रहा है। सो HUL मुझे ऐसा लग रहा है 2400 2450 नेक्स्ट एक्सपायरी तक हमें देखने मिल सकता है, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी जो मंथली भी है। बिल्कुल, तो अब HUL पर करें खरीदारी। इस शो में 3 FMCG स्टॉक्स पर कॉल आ गई हैं। मुदित जी ने मैरिको पर खरीदारी की राय दी थी, अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी डाबर की बात कर रहे थे, और अब जय HUL की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा डिफेंसिव रुझान रखिए, क्योंकि 2 दिनों से फार्मा काउंटर्स में अच्छी तेजी है, IT में अच्छी तेजी है, अब FMCG पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हल्का सा रुझान बाजार का डिफेंसिव्स की तरफ जरूर है इस समय। बट आज वैसे अगर आप देखें तो ब्रॉड बेस सेक्टोरल पार्टिसिपेशन भी अच्छा ही रहा है बाजार के मूड माहौल के लिहाज से। एक अपडेट दे रहे हैं, आई थिंक मुदित जी अपने कॉल पर परसिस्टेंट की बात कर रहे थे। मुदित जी, उस पर आपका कोई अपडेट है सर, बताएं। बिल्कुल दीप, देखिए बोलने के बाद स्टॉक में करीब 75-80 रुपए का मूवमेंट आया। फ्यूचर हमने 4600 पर बाय करने की सलाह दी थी और हाई 4676 का बनता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की सलाह दे रहे हैं। जो 45-55 का एसएल था उसको ट्रेल करके 4600 के एसएल से पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। कल के सेशन में 4800 तक के अपसाइड मूव बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो 4800 की तरफ जा रहा है परसिस्टेंट, यस पर रखनी है नजर। चलिए फिर बढ़ते हैं क्लोजिंग की तरफ। और इवेंटफुल डे था, उतना ज़्यादा नहीं जितना शायद इस हफ्ते के बाकी दिन रहा। आज एक नैरो रेंज में, सीमित दायरे में आपने कारोबार होते हुए देखा, और एंड में बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से अपने गेन्स गिव अप करके एकदम अब सपाट क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है। तो ऊपरी स्तरों से देखें तो लगभग 500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ने गिव अप करे हैं, और शो की शुरुआत से भी अब तक देखें तो करीब 200-225 पॉइंट्स बैंक निफ्टी फिसल कर एकदम सपाट बंद हो रहा है। निफ्टी ने अपनी स्ट्रेंथ होल्ड करी है, 17,050 के लेवल के आसपास क्लोजिंग के लिए हो रहा है तैयार। कुछ भूले भटके स्टॉक्स थे जो आज के टॉप गेनर्स थे, पावर ग्रिड, IOC, ONGC और साथ ही ITC।
इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। इसके अलावा सिप्ला में हमने अच्छी खरीदारी देखी है। ब्रिटानिया एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा था, जो डिफेंसिव एफएमसीजी की बात हो रही है। एचयूएल में आपने खरीदारी देखी। ग्रासिम, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस ये भी एक्शन में थे। एनटीपीसी और कोल इंडिया यहाँ पर भी मूवमेंट दिखा। जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 2% ऊपर। डिवीज लैब कल की अच्छी तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली इस काउंटर में। थोड़ा कंसोलिडेशन। भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, मारुति, अल्ट्राटेक और हिंडाल्को, साथ ही एशियन पेंट्स कुछ स्टॉक्स थे जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। 9% की तेजी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस में आती हुई। बिरला सॉफ्ट 6% ऊपर ये काउंटर था। तो मिड कैप आईटी आज फिर से आगे आपको आते हुए दिखा। जुबलेंट फूड जो प्राइस हाइक्स की बात चल रही है 3% ऊपर। इंटरग्लोब एविएशन इसमें थी खरीदारी। केएलएम के साथ इन्होंने करार किया, साथ ही एयर फ्रांस भी है। ग्रैन्यूल्स में आपने पॉजिटिव एक्शन देखा। एक्साइड, मुथूट फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग, पेट्रोनेट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये भी कुछ और काउंटर्स थे जहां पर खरीदारी बनती हुई दिखी। जी एंटरटेनमेंट कल के मूवमेंट के बाद आज थोड़ा नीचे। जेएसडब्ल्यू स्टील 2% फिसला। मेट्रोपोलिस, वोडाफोन आइडिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर गिरावट थी। सेल वापस 111 के लेवल्स पर आते हुए। एल&टी इन्फोटेक, इंडियन होटल्स, पीआई इंडस्ट्रीज, साथ ही जेके सीमेंट और डिक्सन टेक्नोलॉजीज और एमसीएक्स भी कुछ काउंटर्स जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। ब्रॉडर मार्केट में भी देखिए काफी सारा एक्शन आज के लिए आपको ट्रेड में बनते हुए दिखा था। एमएमटीसी हमारी एक्सक्लूसिव खबर 10% ऊपर आपको काउंटर दिखा। जी शिपिंग बायबैक के लिए हो रहा है तैयार 8%। केईआई इंडस्ट्रीज 6%। सुदर्शन केमिकल्स, फीनिक्स मिल्स, एलगी इक्विपमेंट, लक्स इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी पॉजिटिव मूवमेंट। कैप्लिन पॉइंट सुबह 2-3 बार रिकमेंड हुआ ये स्टॉक। गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स कल मैनेजमेंट से भी हमने बात करी थी आने वाले साल के आउटलुक के लिए। थर्मैक्स, रैडिको खैतान, बलरामपुर चीनी यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट बनते हुए दिखा। साथ ही आपने देखा अशोका बिल्डकॉन, आईडीबीआई बैंक, वेल्सपन कॉर्प और महिंद्रा लाइफ स्पेसेस कुछ और पॉजिटिव काउंटर्स रहे। एचसीसी इसमें थी गिरावट। बजाज इलेक्ट्रिकल्स मुनाफा वसूली और मिंदा इंडस्ट्रीज ये भी फिसल कर हुआ बंद। आज की नई लिस्टिंग मेड प्लस 30% ऊपर लिस्ट हुआ, 40% की गेन के साथ क्लोज होते हुए दिख रहा है, तो अच्छा दिन इसके लिए। मेट्रो ब्रांड्स कल रिकवरी आई थी पूरे वापस इशू प्राइस पर, आज करीब 2-2.5% नीचे बंद होते हुए दिख रहा है। और रीसेंट लिस्टिंग में मैपमा इंडिया आज करीब 3% की मुनाफा वसूली इसमें भी। तो कल एक और होगी लिस्टिंग, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और इसके अलावा आज बाजार में आपने दमदार एक्शन देखा। 17,050 एग्जैक्टली उस लेवल पर प्रोविजनल क्लोज आते हुए और 35,084 पर आपने एक प्रोविजनल क्लोज देखा है बैंक निफ्टी पर इस समय। बाजार का मूड माहौल तो आज सुधरते हुए दिखा, बल्कि हैट्रिक है तेजी की। 3 दिनों से बाजार में अच्छा मूवमेंट बना है। 17,000 का लेवल आज रिक्लेम करके बाजार बंद हुआ। पर आज शाम के लिए क्या रुझान है, इस पर भी एक बार डाल देते हैं नजर। हर बार की तरह आज का गुरुवार भी है खास, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए आपका पसंदीदा शो बात दुनिया की। देखना मत भूलिए शाम 4:26 पर आधा दर्जन से ज्यादा दिलचस्प खबरों के बारे में बात करेंगे। ग्लोब के हर कोने से हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं एक से एक बढ़कर कहानियां, और बढ़िया जानकारी भी आपको दी जाएगी। एक खास झलक देख लेते हैं कि आज आपके लिए हमने क्या प्लान किया है। कहां पिता की जगह मां का सरनेम चुनने का मिला अधिकार। चिप शॉर्टेज नहीं, अब जापान में चिप्स और फ्रेंच फ्राइज की किल्लत। स्पेस में हजामत का हुआ इंतजाम। ब्रिटिश इतिहास का सबसे महंगा तलाक। और नए साल पर बचपन की यादें ताजा करने को रहे तैयार, लौट आया हैरी पॉटर। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो दमदार कहानियां आपके लिए होंगी आज शाम को, काफी दिलचस्प हैं, इसे देखना ना भूलिए। इसके साथ ही ओमिक्रॉन जो देश के अब 16 राज्यों में फैल चुका है, करीब 250 लोगों इससे संक्रमित हो चुके हैं। इस खतरे को देखते हुए आज प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ने और बूस्टर डोज पर भी होगी चर्चा, और केंद्र के साथ राज्य सरकार भी काफी सक्रिय हो गई हैं। केंद्र ने क्रिसमस और नए साल को देखते हुए राज्य को सभी तरह की सख्ती की छूट दे दी है, लेकिन क्या सिर्फ गाइडलाइन जारी करने से ओमिक्रॉन पर लगाम लग पाएगी? आज हम शाम 5 बजे आपकी खबर आपका फायदा में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि ओमिक्रॉन को रोकने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है। क्यों हेल्थ वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को बूस्टर डोज भी देना जरूरी है? चर्चा में हमारे साथ होंगे डॉक्टर सुमित्रा रावत, जो कि हैं मेंबर नेशनल टास्क फोर्स कोविड-19। इसके साथ ही गौतम भंसाली साहब, जो कि सीनियर फिजिशियन बॉम्बे हॉस्पिटल, डॉक्टर सुनीला गर्ग, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स। देखना ना भूलें शाम 5 बजे
ओमिक्रॉन की टेंशन, पीएम इन एक्शन। नए साल में आप नया निवेश करना चाहते हैं या फिर पुराने निवेश को रिव्यू कर कुछ फंड बदलना चाहते हैं? आज मनी गुरु में हम आपको बताएंगे 22 दमदार फंड जो आपको नए साल में दिला सकते हैं अच्छे रिटर्न्स। हर कैटेगरी के बेस्ट फंड्स आपके लिए चुनकर लाए हैं हमारे एक्सपर्ट्स। देखना न भूलें शाम 6:30 बजे 2022 के 22 दमदार फंड। इसके साथ ही यूएस में कोरोना की पहली दवा पैक्सलोकोविड, इसको मंजूरी मिल गई है। इस दवा को बनाने वाली कंपनी फाइजर का दावा है कि ये ओमिक्रॉन पर भी कारगर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये दवा कोरोना को खत्म करने वाली साबित होगी? क्या ये दवा कोरोना के हर वेरिएंट से बचाने में सक्षम रहेगी? और भारत ये दवा कब पहुंच रही है? आसान भाषा में बताएंगे इस दवाई के बारे में और करेंगे विश्लेषण इस दवा को लेकर हर दावे का। देखना न भूलें भाग कोरोना गोली आई। तो यह है हमारे आज शाम का दमदार शोज का लाइनअप और अच्छा एक्शन। 3 दिन के रिबाउंड के बाद 35,200 के थोड़ा नीचे बैंक निफ्टी क्लोज होते हुए, तो एंड में जो फाइनल एडजस्टेड क्लोजिंग आई है अच्छे लेवल की आती हुई और 17,050 के ऊपर 17,072 के लेवल पर निफ्टी की भी क्लोजिंग होती हुई दिखी है। तो बढ़िया एक्शन रहा बाजार में। एक्सपायरी भी अच्छे लेवल्स पे हुई है। अब वीकेंड सेशन के लिए हो जाइए तैयार एंड ऑफ कोर्स मंथली और ईयरली एक्सपायरी भी आ रही है आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी एक्सपर्ट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैन साहब आपका भी, साथ ही दिल्ली से राकेश जी, कुणाल जी आपका, मुदित जी, हिमांशु जी आप दोनों का भी सर, जय ठक्कर, वागले साहब और सुमित जी आपका भी।